ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोऽन्धम्। संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च सचेष्टितं कालिना नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। फोन को कृपया साइलेंट पे रख दीजिए। कौन? उपाध्याय जी माइक पकड़िए। आपका नाम ही तो आप अकेले तो उपाध्याय हैं यहाँ पे। माइक लीजिए, क्लास में बोलना है आपके। अब बोल लेते हैं, मुझे पता नहीं, कुणाल का मुझे पता नहीं, बोल लेते हैं, बोल लेते हैं संस्कृत। ठीक ठीक, वो इसके सामने है ना, इसलिए सीटी मारे। हाँ ओके, शुरू करते हैं। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के छठे अध्याय के 42वें श्लोक को देख रहे हैं। सबसे पहले मैं क्लास को शुरू करूँ, मैं एक बड़ी रोचक घटना बता रहे हैं। हमारे सीनियर से बात कर रहा था मैं, तो उनके पास अच्छा खासा धन हो गया है। उनकी पत्नी डिवोटी भी हैं, मैं शायद उम्मीद करता हूँ कि दीक्षित भी होंगी। लेकिन कह रहे थे अपने बच्चों के लिए उनको बहुत चिंता है, भविष्य की बड़ी इनसिक्योर फील करती हैं। और ये एक माँ के लिए स्वाभाविक सी बात है। लेकिन आप ये बताइए कि कितना भविष्य देख रहे हैं आप इनको। तो जी माता जी हैं, ये वाली माता जी, क्या नाम है इनका? नाम भूल गया मैं, आप देखोगी नहीं तो याद भी नहीं रहेगा। आप क्या नाम है आपका? संयुक्ता। संयुक्ता माता जी। कितना भविष्य देख रही हैं अपने बच्चों का? कितनी दूर तक देख रही हैं? अभी तो कितना भी नहीं देख रहे जो सामने हुई है। आगे कितना देख पा रही हैं आप? कितना भविष्य देख पा रही हैं आप? कुछ नहीं। आप मेरा शायद प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। लादनी माता जी, अपने बच्चों का भविष्य आप कहाँ तक देख पा रही हैं? बिल्कुल मटेरियल आध्यात्मिक बात नहीं कर रहा हूँ, भौतिक रूप से कहाँ तक देख पा रही हैं? कितने साल आगे तक देख पाएंगे आप? ज्यादा तो नहीं देख पा रही, पर ये लगता है कि थोड़ी व्यवस्था हो जाए तो। हाँ, वो व्यवस्था आगे कितने साल तक के लिए? अब ये तो भगवान के ऊपर डिपेंड आप करता मेरा है। प्रश्न नहीं समझ पा रहे हैं। हम सभी लोग, हम भी तो गृहस्थी में, हम भी तो कितने साल की व्यवस्था आगे बना के चल रहे हैं आप लोग? 30 साल, 40 साल, ये बात है ना, ये समझ तो रहे कोई हैं? फिक्स नहीं है। तो अब नहीं, प्रश्न आप नहीं समझ पा रहे हैं। प्रश्न यह है कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों का भविष्य कब तक देख सकते हैं? अच्छा अच्छा भविष्य हो जाए तो मतलब कितनी दूर तक दिखाई पड़े? रेंज है मैक्सिमम 30-40 साल, है ना? और उसके लिए आप अपने बच्चों को ट्यूशन लेने पढ़ाने जाती हैं, और वह ट्यूशन जो आज आपकी शिक्षा प्राप्त कर रही है, उससे मैक्सिमम क्या हो सकता है? सुमक प्रभु बताइए, जो पढ़ाई आप बच्चों को करवा रहे हो
अगर उसको पढ़ाई कहा जाए, उसको शिक्षा कहा जाए, तो उससे क्या मिलेगा मैक्सिमम, बताइए। पहले तो वो जो मटेरियल है उससे कुछ नहीं मिलेगा। एक कुछ तो मिलेगा, बस हाँ ठीक है। भोजन। और अब प्रश्न यह बन जाएगा कि क्या जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको भोजन नहीं मिलता है? प्रश्न तो पहले यह बन जाए कि क्या जो पढ़े लिखे हैं नहीं उनको भोजन नहीं मिलता है, या जो लोग पीएचडी किए हैं बस उन्हीं को भोजन मिलता है? हाँ, ये भी है कि ज्यादा पढ़ लेते इतना काम करना होता है खाने को ठीक से नहीं मिलता है। ये हो क्या रहा है, समाज की प्रोग्रामिंग हो रही है इस प्रकार से। आज भी उनसे बात कर रहे थे शशि शंकर प्रभु से कि प्रभु जी, याद है वो आईआईटी के दिन हम लोग को नॉर्मली 8 बाय 10 या जो भी होता होगा, इतने ही तो होते हैं रूम्स ना, 10 फीट का रूम नहीं मिलता, सिंगल रूम 8 फीट होता है वो, मैक्सिमम 8 फीट होगा या 9, बहुत होगा तो 10, बहुत अच्छा, 10 बाय 10 का रूम में 10 नहीं मिलता ना, 8 बाय 10 का रूम मिलता है। तो अभी भी तो उतना ही आपको चाहिए, आपको तो उतना ही चाहिए। हमने कहा हम लोग वहां पे खड़े थे, वैसे एक साल सीनियर थे, 2 साल, 1 साल सीनियर थे या 2 साल सीनियर थे, यस। तो मैंने कहा बताइए कि अब कैसे जरूरत बढ़ गई आपकी, अब कैसे जरूरत बढ़ गई आपकी? वो स्वीकार कर रहे थे, हमने कहा अब जरूरत बढ़ी कैसे, जैसे जरूरत बढ़ गई। होता यह है, बता रहे थे कि जब पैसा होता है तो अब 4,000 रुपये प्रतिदिन के घर में रुके हैं और वह उनको सस्ता लग रहा है। वाह, हमने कहा हम 4,500 रुपये महीने के घर में रुके हैं, हमको ये सस्ता लगता है। 4,500 रुपये महीना, और यहाँ पे आके प्रभु जी रुके हुए थे, कहते हैं 4,000 रुपये प्रतिदिन। आप लोगों को महंगा लग रहा है कि सस्ता लग रहा है? महंगा है, उनको सस्ता लग रहा है। तो हमने कहा सस्ता नहीं लग रहा। हो क्या रहा है कि जब हमारे पास अधिक धन आता है तो हम अपनी आवश्यकताएं बढ़ा लेते हैं मत्स्य अवतार की तरह, ये तो कम है और चाहिए और फैल जाते हैं, और उस धन का उपयोग भगवान की सेवा के लिए नहीं करते। अब मैं आज बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ, काफी देर हम बात की और हमसे पूछे, हमने कहा अच्छा ये बताइए, ये केवल उन पे नहीं घटित होगा, ये सभी गृहस्थों पे घटित होगा। और डिवोटी गृहस्थों की बात कर रहे हैं हम नॉन डिवोटी तो ग्रह में ही चले गए। ये बताइए कि सामान्यतः आप अपने पत्नी बच्चों के अलावा किसी के बारे में सोचते हैं? सी, तो क्या महाप्रभु ये भगवान की इस प्रकार की इच्छा है? और अगर पूछ लिया क्या आपकी पत्नी है, ये खाली मान बैठे हैं कि पत्नी है, तो बात तो ये होगी केवल मान रहे हैं, उसी तरह से केवल मान रहे हैं कि बच्चे। और देखिए हमारी चेतना एकदम सिकुड़ जाती है। उसका कारण पता है क्या है? कारण है श्रीमद् भागवतम का श्रवण नहीं करना। यद्यपि 16 माला जप कर रहा है, 16 माला जप कर रहा है, जब कुछ कर रहा हो, लेकिन उसकी समझ पा रहे हैं जो संकीर्णता, बस यही हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, 3-4 लोगों में उससे बाहर रेंज जाती नहीं है। ये मैं भर्सना नहीं कर रहा हूं, मैं भागवत की महिमा बता रहा हूं। जब श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं तब हमारा ना इस व्यक्तोपासना से हमारा चित्त बाहर होता है। जो व्यक्त है, बस ये बच्चे हैं, ये पत्नी है, बस ये, इससे बाहर हमारा चित्त जाता है। मैं यहाँ पब्लिक में ही बोलता हूँ, हमको बोलने में कोई दिक्कत नहीं, चाहे हमको हमारी पत्नी का भाई जीजू कहे, हम किसी के जीजू के रूप में अपने आप को पहचान नहीं करते, ना किसी के जीजू है, ना किसी के दामाद है, ना कुछ। डजंट मेक सेंस, हमारी कोई पहचान इस तरह से नहीं होती। कुछ समय के लिए इनके साथ हैं और कुछ आज मर जाऊंगा तो फिर किसी और चला जाऊंगा, और इसी जीवन में लोगों का समय परिवर्तित होता रहता है। कालांतर में कोई आज साथ में, कल कोई और चला होता है कि नहीं होता है? जो लोग चले जाते फिर वापस आ जाते फिर वापस चले जाते। ये तो वैसा है ना, तिनके की तरह कितना सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि जल में नदी बह रही है, तिनके साथ में आ रहे हैं, फिर दूर जा रहे हैं। तो जो श्रीमद् भागवतम का श्रवण नहीं करेगा, उसकी, वो भगवान का नाम जप कर रहा है लेकिन उसकी बुद्धि उसी में ठस है, भौतिक जगत में ही फंसी रहेगी, उसकी लंगर वहीं फंसा रहेगा। हमको एक बड़ी पिक्चर श्रीमद् भागवत देती है। अब बताइए, ये मैं गलत कह रहा हूँ या आप लोग को आपको दिख रहा है? 16 माला किया खत्म, उसका पूरा दिन उसी काम में पड़े हुए हैं, उसी में रच रहे हैं, पच रहे हैं, तो कैसे बताइए प्रगति होगी? मुझे बता रहे थे कि उनके काउंसलर कहते हैं 60 साल तक काम करना चाहिए, और बता रहे थे कि काउंसलर उनके 60 साल तक 62 में मर गए। जो व्यक्ति बोल रहा था कि 60 साल तक काम करना चाहिए, इनिशिएटेड डिवोटी, तो 62 में मर गए काम करते करते। नहीं तो तुम जियोगे कैसे? ठीक है करिए काम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भागवत को जो है छोड़कर चलिए। मैं बार बार भक्तों से अनुरोध कर रहा हूँ, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी। एक एक श्लोक करके हम लोग अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें। अगर आप रोज आएंगे, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये मेरी कोई क्षमता नहीं है, ये
आचार्यों की वाणी है, भागवत की वाणी है। जैसे आप अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा पढ़ा कर भेज रही हैं, उनको भैया अब शाम को बच्चे गए तेल लेने, समझ रहे हैं, अगर नहीं आते क्लास में मत आए, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अरे भाई कुछ नहीं, चुप वो कौन आ रहे, वहां चुपचाप बैठे रहे। तो कोई बड़े को बच्चे वाले को, छोटे वाले को बाथरूम बंद करके बाथरूम में तो नहीं लेकिन घर में बंद करके आ जाएगी, ठीक है, तुम नहीं जाओगे, बैठे रहो, खेलो, खाओ पियो, कुछ भी करो। हम लोगों को अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। हम आज मर सकते हैं, और अब समझने का प्रयास कीजिए, कल की साधना इस पे निर्भर करती है कि व्यक्ति कितना चार्ज है। प्रभुपाद जी आज ही लेक्चर में बोलते हैं, गीता पढ़कर तुम्हारी श्रद्धा बनेगी कि भगवान हैं, कृष्ण भगवान है और भगवान हैं, और उनको प्रसन्न करके उनकी सेवा करके हम भगवान के पास चले थे। अब भी मैं सुन रहा था, हम तो बाथरूम जाते समय भी सुनते थे, कुछ और अच्छा पॉइंट मिल गया। अरे तुम भगवान के पार्षद हो, हम शाश्वत प्राणी हैं। 50-60 साल का जीवन ऐसा भी नहीं है, चुटकी भी नहीं है, उसके लिए इतनी चिंता कर रहे हो। एक मिनट रुकिए, सब लोग चिंता करिएगा, चिंता करो इस चुटकी में क्या होगा। कृष्णोपाध्याय प्रभु देखो, पापा मम्मी की संख्या हो जाएगी चुटकी में, नौकरी गई कि नहीं, सांस ठीक है कि नहीं एक चुटकी के समय में व्यक्ति इतना चिंता कर रहा है। ठीक है, जगत में कार्य करे, ऐसी बात नहीं करना, लेकिन ये जो अभिनिवेश है ये एकदम रूट में डिस्ट्रॉय करती है श्रीमद् भागवत में। और ये प्रपाद आप 5वें स्कंद में देखेंगे कि उसमें लिखा है कि प्रारंभ में व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जप करता है, और उसके बाद वह श्रीमद् भागवतम को श्रवण करके और अधिक प्रगति करता है। इस संबंध ज्ञान सीखना जरूरी है, नहीं तो लंगर ही जगत में पड़ा रहेगा। दिन भर में जो कुछ होता है वो शाम को रस के रूप में प्रकट होता है। मतलब बहुत स्ट्रांगली मैं देख रहा था कि भक्त हैं, 16 माला भी जब कर रहे हैं, मैं प्रभु जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं माता जी की बात कर रहा हूँ, फिर भी वह उनके मन में इनसिक्योरिटी है। और इसका मतलब है कि धन एक ही नहीं, मैं हर जगह देखा हूं, धन से इनसिक्योरिटी की भावना नहीं जाती, किसी की भी ना तो आज तक गई है ना कोई जाएगी। अब देखिए श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से मन में आता है ना कि मैं भगवान का हूं, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। अब हम इस जन्म में भगवान के पास नहीं भी जा पाए तो अगले जन्म में फिर रक्षा करेंगे। जब सुनेंगे ही नहीं तो ये गायब रहता है चित्त से, गायब नहीं रहता, बताइए। आज भी मैं जब प्रसाद पा रहा था तो हम सोच रहे थे कि भाई खा का अगर मैं और खराब शब्दों को ठूस क्यों रहा हूं अपने मुंह में, ताकि कथा सुन सके। और ठुसवा क्यों रहा है कोई व्यक्ति, क्यों दे रही, क्यों रोटी परोस रही है ये, ताकि हम कथा में सुनने में कथा सुन सकें, कीर्तन कर सकें। ये बात हम थोड़ा सा कठोर बोल रहे हैं, मतलब अपने लिए नहीं बोल रहे, सभी के लिए बोल रहे हैं। काय को ठूस रहे हैं हम लोग अपने, ताकि हम भक्ति कर सके, वो भी जप कर सके। वैसे अपने आप में प्रसादम भक्ति है, लेकिन बस वी आर नॉट लिमिटेड टू दैट। हम अपने जीवन में इसको लिमिट नहीं कर लेंगे, बस खाया पिया उसके बाद ना। एंथुजियाज्म श्रीमद् भागवतम के द्वारा आएगा। क्या आप आश्रम परिवर्तन करने के बाद भी कुछ परिवर्तित नहीं हुए? ना, टाइपराइटर ही रहता है, चाहे स्वर्ग ले जाओ चाहे नरक ले जाओ, चाहे इंजन चेंज नहीं होता है। डजंट मेक सेंस। वी आर डिस्गस्टेड विद मटेरियल वर्ल्ड। हमको दोबारा जन्म नहीं लेना है, कम से कम ताकत तो पूरी लगाई जाए कि दोबारा जन्म नहीं लेना। और इस पे अम्बरीश महाराज को वशिष्ठ जी कहते हैं, यदि तुम जगत संसार का क्षय चाहते हो तो भागवत सुनो। यदि तुम संसार का क्षय चाहते हो तो भागवत सुनो। सुनाई पड़ रहा है? चलो मेरे पीछे बोली, यदि तुम संसार का क्षय चाहते हो तो भागवत सुनो। अम्बरीश महाराज ऑलरेडी प्योर डिवोटी है, हम लोग प्रथम स्कंद में ही सुन चुके हैं, प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक। There is no way that you can neglect श्रीमद् भागवत। चलिए थोड़ा बहुत मसालेदार बात बोल करके हम आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा था कि हम यस्यावतार, भगवान के अवतारों को हम लोग केवल गाते हैं, उनके तत्व को हम समझते नहीं है। और उन्होंने संक्षेप में भगवान महाविष्णु का अवतार का वर्णन किया था। ठीक है, आज कुणाल बोल पाएंगे इसको आप? आज कुणाल प्रभु को चांस दीजिए, माइक दीजिए। और अब वह भगवान के महाविष्णु अवतार को बोल करके विस्तार से वर्णन करेंगे। और बड़ा अद्भुत बात है, भगवान की विभूतियों का वर्णन उनके अवतार के रूप में करेंगे। अब आपकी परीक्षा होती है कि आप ठीक से बोलते नहीं। आप जानते हैं लाइव क्लास में डांट भी पड़ती है अगर ठीक से नहीं बोले तो। हमें क्या पता था कि भक्तों का स्वागत डांट से हो गया। ठीक है, ओके, घबराओ मत, बजाओ, बोलो।
मेरी बहुत इच्छा है, जैसे आप यहाँ पे आए सामने सुनने के लिए, ऐसे कहीं भी पढ़े हैं शाम के टाइम, आइए क्लास में सुनिए, करते करते पूरी भागवत हो जाएगी। आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो वाह, मैंने इतना खा लिया हमने इतना खा लिया, चरते चरते पूरी भागवतम चर गए पूरी पढ़ लेंगे, जूस पी लिया हमने। अब चलिए शुरू करते हैं। आद्यो अवत आद्यो, देखिए एक बात ध्यान रखना, आद्यो के बाद एस है, तो द्यो को ऊपर उठाइएगा, अ नहीं बोलिएगा, तब आएगा ये। आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य। आद्योऽवतारः पुरुषः मिस्टेक, परस्य। देखा आप बोला तो कट गया, आद्यो में ऊपर उठा दीजिए इसको। आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य। कालः स्वभावः सदसन्मनश्च कालः स्वभावः सदसन्मनश्च। द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि। विराट स्वराट स्थास्नुचरिष्णु भूम्नः। विराट स्वराट स्थाणुचरिष्णु भूम्ना। स्थास्नु, स्थास्नु शब्द है, स्थानु नहीं। विराट स्वराट स्थास्नुचरिष्णु भूम्नः। विराट स्वराट स्थास्नुचरिष्णु भूम्ना। आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य। कालः स्वभावः सदसन्मनश्च कालः स्वभावः सदसन्मनश्च। द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि। विराट स्वराट स्थास्नुचरिष्णु भूम्नः। विराट स्वराट स्थास्नुचरिष्णु भूम्ना। आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनश्च आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य। कालः स्वभावः सदसन्मनश्च। द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट स्वराट स्थास्नुचरिष्णु भूम्नः। द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि। विराट स्वराट स्थास्नुचरिष्णु भूम्ना। आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनश्च आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य। कालः स्वभावः सदसन्मनश्च। द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट स्वराट स्थास्नुचरिष्णु भूम्नः। द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि। विराट स्वराट स्थास्नुचरिष्णु भूम्ना। ओके गुड, पास हो गया। कारणार्णवशायी विष्णु ही परमेश्वर के प्रथम अवतार हैं। वे नित्यकाल, आकाश, कार्य कारण, मन, तत्वों, भौतिक अहंकार, प्रकृति के गुणों, इंद्रियों, भगवान के विराट स्वरूप, गर्भोदकशाय विष्णु तथा समस्त चर एवं अचर जीवों के स्वामी हैं। देखिए यही लिख लीजिए, लिंक देख लीजिए, श्री स्वामी की टीका कहती है, भगवान के अवतारों का विस्तार से वर्णन आद्य इत्यादि श्लोक से लेकर इस अध्याय की समाप्ति पर्यंत करते हैं। ये लिंक है। देखिए भगवान के अवतारों का वर्णन कई बार होगा और अगले अध्याय में तो होगा ही। बारंबार अवतारों की महिमा करके अवतारानुकथ, अवतारों की कथा को कह करके व्यक्ति पवित्र होता है, उसकी अविद्या का नाश होता है। अविद्या के कारण ही व्यक्ति दुख भोग रहा है। आप इधर बैठ सकते हैं, इस तरह आ जाइए। तो अविद्या के कारण ही जीव दुख भोग रहा है और इसको प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में बताया गया। इस अवतार की कथा को जो सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामा विमुच्यते, शाम को, सुबह और शाम को बड़ी भक्ति भावना से, श्रद्धा से सुनता है तो उसके दुखों का समूह का नाश हो जाता है। दुखों का समूह, दुख क्यों होते हैं? अविद्या के कारण होते हैं। तो अविद्या की बीमारी इससे नष्ट होती है। हम समझने का प्रयास करें कि ब्रह्मा जी भी अवतारों का वर्णन कर रहे हैं और आपको याद होना चाहिए कि नारद जी का प्रश्न सुनकर के वह प्रसन्न हुए थे क्योंकि वह उसके द्वारा भगवान के गुणों पर विचार करने के लिए प्रेरित हुए थे। तो भगवान के बारे में ऐसा सुनते हुए हमको नहीं सोचना चाहिए कि हम तो महाविष्णु के बारे में जानते हैं। अच्छा, अब आप ये बताइए कि महाविष्णु महान है कि इस जगत का पॉलिटिशियन या इस जगत कोई भी और व्यक्ति?
महाविष्णु। तो अब महाविष्णु महान है, तो उन महान भगवान की महिमा छोड़ करके जगत की चर्चा क्यों चलती है, क्यों बात होती है किसी व्यक्ति की? इसका मतलब है कि विष्णु की महिमा समझी नहीं। स्वीकार कर रहे हैं ना आप? हमको इस जगत के व्यक्ति की नेगेटिव पॉजिटिव बात समझ में आ रही है, लेकिन भगवान की महिमा समझ में नहीं आ रही है, इसलिए जिह्वा को भगवान का वर्णन छोड़ करके जगत के वर्णन में लिप्त करते, किसी भी रूप में कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी। इसीलिए बार बार सुनना, जब बात समझ में नहीं आती है तो फिर सुनते हैं कि नहीं, फिर देखते हैं, फिर मनन करते हैं, ये अर्थ है। इसलिए बार बार सुनना चाहिए। तो अभी आपने कुछ समय पहले देखा था, पिछले श्लोकों में ब्रह्मा जी ने संक्षेप में भगवान महाविष्णु के अवतार का वर्णन किया था। कौन सा श्लोक है जरा देखते हैं। श्लोक था स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यतः आत्मान्यात्मानात्मानं स संयच्छति पाति च। 39 श्लोक में वही भगवान आदि पुरुष, आद्य अर्थात भगवान कृष्ण, पुरुषः अर्थात पुरुषावतार कारणावशायी के रूप में, कल्पे कल्पे सृजत अजः, यद्यपि वे अजन्मा है फिर भी कल्प कल्प में यानी ब्रह्मा जी की परमायु के समय में वह जगत की सृष्टि करते हैं। आत्मानं स्वयं, आत्मनि स्वयं में, आत्मना स्वयं के द्वारा, आत्मानं स्वयं को वह व्यक्ति भगवान सृष्टि करते हैं। संयच्छति मतलब संहार करते हैं, और पाति मतलब पालन करते हैं। तो ये किनका वर्णन हुआ था? भगवान महाविष्णु का वर्णन हुआ। तो अब इस श्लोक में फिर इनका विस्तार से वर्णन करते हैं। संक्षेप में वहां 39 में किया था, इसी अध्याय में अब 42 में फिर विस्तार में करते हैं। परस्य भूम्नः, परस्य मतलब भगवान श्री कृष्ण, भूम्ना मतलब भगवान का, आद्य अवतार प्रथम अवतार, पुरुषः प्रकृति प्रवर्तक कारणालवशायी विष्णु। इसका क्या मतलब है? प्रकृति का प्रवर्तन करने वाले अर्थात प्रधान पे दृष्टिपात करने वाले हैं भगवान महाविष्णु। वो भगवान कृष्ण के इस जगत के संबंध में पहले अवतार है। वेल, अवतार का मतलब ही इस जगत के संबंध में है, क्योंकि अवतार मतलब अवतरति इति अवतार। जो आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आते हैं उनको अवतार कहते हैं। तो फिर प्रश्न बन जाएगा कि भगवान महाविष्णु तो अब आते नहीं जगत में, तो उन्हें अवतार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भौतिक जगत के संबंध में उनका संबंध है भौतिक जगत से, इसलिए अवतार कह रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में जो वैकुंठ भगवान विष्णु हैं उनका इस भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं, इसलिए उनको विस्तार कहा जाएगा। भगवान कृष्ण उनके विस्तार हैं बलराम जी, लेकिन इस जगत में जब बलराम जी आएंगे तो उनको अवतार कहा जाएगा। समझ रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? इस जगत में जब किसी का अवतरण होता है, भगवान कृष्ण भी आते हैं, तब उनको अवतार कहा जाएगा। अन्यथा भगवान कृष्ण के जितने भी विष्णु स्वरूप हैं आध्यात्मिक जगत में, उनको विस्तार कहा जाएगा। वो जगत में नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर ब्रह्मांड में कहीं आते हैं तब उनको अवतार कहा जाएगा। सिर्फ ओके, अवतरति इति अवतार, जिसका अवतरण हो, डिसेंड हो, उसको अवतार कहा जाता है। तो प्रकृति प्रवर्तक समझ में आ गया, और कारणार्णवशायी विष्णु भी समझ में आ गया, जो कारण सागर में शयन करते हैं। तो एक उनके अवतार। अब अन्य चीजें भगवान की शक्तियां हैं, विभूतियां, फिर भी उनको अवतार के रूप में बोल रहे हैं। काल अर्थात गुण क्षोभक काल। काल का अर्थ यहाँ केवल समय नहीं है। आप जानते हैं प्रधान प्रकृति की अव्यक्त अवस्था होती है ना उपाध्याय जी? जानते हैं आप प्रधान के बारे में? प्रधान प्रकृति की अव्यक्त अवस्था होती है, जिसमें गुण किस रेशियो में रहते हैं? 1:1:1, मतलब सतोगुण रजोगुण और तमोगुण साम्य अवस्था में रहते हैं और सृष्टि नहीं होती। बताया मैंने पहले कभी? ठीक, ये बहुत पुरानी घटना, इसलिए आप भूल गए शायद। है कि नहीं? कोई बात नहीं। तो ये काल भी भगवान की शक्ति है, ठीक है। और ये गुणों में क्षोभ उत्पन्न करके उनमें डिस्टर्बेंस उत्पन्न करता है। तब उससे कौन सा तत्व उत्पन्न होता है? महतत्व होता है, पर उससे आगे अहंकार आदि होते हैं, ठीक है।
स्वभाव का मतलब है परिणाम हेतु। इसका क्या मतलब है? बद्ध जीवों का जो वो अनादिकाल से भोग करते आए हैं तो उनके मन में संस्कार रहता है, वो छाप बनी रहती है, वही उनका स्वभाव होता है। तो अब इस जगत का परिणाम का हेतु क्या है? हमारी भोग की इच्छा। तो इसीलिए स्वभाव का यहाँ पे अनुवाद किया गया है परिणाम का हेतु। परिणाम मतलब इस जगत की अभिव्यक्ति का हेतु जीवों की भोग की इच्छा है, अन्यथा भगवान को जगत की इच्छा करने की, जगत की सृष्टि करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, परिणाम हेतु, परिणाम का कारण। सत असत, सत का मतलब, असत का मतलब सत का मतलब होता है कार्य यानी इफेक्ट, और असत मतलब होता है कारण। तो कह रहे कार्य कारण रूप प्रकृति। अब यह भी कोई कठिनाई नहीं है, इस जगत में आप कोई भी वस्तु देखते हो तो उसके पीछे कोई कारण होता है। जैसे अब ये मोबाइल देख रहे हैं तो इसके पीछे कारण है कि नहीं? ये अपने आप आ गया। इसमें प्लास्टिक है, इसे बनाने वाला कोई इंजीनियर है जो हमें दिख ना रहा हो, लेकिन इसके पीछे कोई कारण है। और ये काले के रूप में दिख रहा है आपको। जैसे ये एक टेबल है, ये टेबल लकड़ी से बनी है, तो लकड़ी से कारण हुआ कि नहीं? कौन सा कारण हुआ, कोई बता सकता है? उपादान कारण। जिस वस्तु से कोई वस्तु बनी रहती है उसे उपादान कारण कहते हैं, जिसके द्वारा बनाई जाती है उसे कहते हैं निमित्त कारण। तो एक ये, क्या ये वह लकड़ी से बनी है या इसके पीछे कोई मशीन भी होगी बनाने के लिए? आरी इत्यादि भी होगी। यद्यपि आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन कार्य को देखकर कारण का अनुमान लगा सकते हैं। सीधी सी बात है। आप लोग खाना बनाते हैं तो भिंडी की सब्जी में क्या, भिंडी की सब्जी में उपादान कारण क्या है? लादनी माता जी, कठिन कठिन प्रश्न का आपके पास आएगा, ये आप बताइए, ये आप लोग बताइए, ये आप नहीं कह सकते, आपको नहीं पता। भिंडी की सब्जी में उपादान कारण क्या है? हम जो भी उसमें चीजें डालते हैं, तेल है, धनिया है, और भिंडी नहीं जीरा डालती है, है भिंडी तो है ना। भिंडी है, हाँ, ठीक और है, गैस जो काम में आती है, ये एक मिनट, गैस एक से मिनट जो पकाए। ना, मैंने पूछा, फिर से प्रश्न सुनिए। भिंडी की सब्जी का उपादान कारण बताइए। फिर से पूछ सुनिए, उपादान कारण का मतलब क्या? भिंडी और भिंडी में जो काम आने वाली वस्तुएं। जिन वस्तुओं से सब्जी बनी है उसको उपादान कारण कहेंगे। अग्नि उसमें उपादान कारण नहीं, अग्नि निमित्त कारण है। मान लीजिए आपने, हम कर चुके थे, एग्जाम्पल दिया था ना कि हम दाल में छौंका मारने वाले थे, सारा काम हमें करना पड़ता है खाने का पब्लिक बता दे रहे हैं नहीं नहीं, मजाक कर रहा। तो अब तेल डाल दिया, उसमें मस्टर्ड सीड डाल दिया, ये फूट क्यों नहीं रहा है? ओ, गैस नहीं चालू करी। तो गैस है निमित्त कारण, अग्नि अमित से, अग्नि है निमित्त कारण। निमित्त मतलब इंस्ट्रूमेंट। वो जो कढ़ाई है, वो कढ़ाई के बिना भिंडी सब्जी बनेगी कि नहीं बनेगी? नहीं बन पाएगी। तो वह हो गया निमित्त कारण। इज इट ओके? तो निमित्त, तो ये जगत में इस प्रकार के कारण बनते हैं। कोई भी वस्तु दिख रहा है तो उसमें उपादान होगा और उसमें निमित्त कारण होगा। समझ पा रहे हैं बात? तो ये है प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहा है प्रकृति। तो उसको कह रहे हैं कि सद असत, तो यह भी भगवान के द्वारा आ रही है। आपको पता होना चाहिए, आप सब जानते हैं इस बात को, कि प्रधान से महतत्व, महतत्व से विभिन्न प्रकार के अहंकार, और आगे अन्य जो हो रहा है वह सब पुरुष के अधिष्ठित होने के कारण हो रहा है, भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है। एक मिनट, फिर माइक लीजिए, हम आपको भिंडी सब्जी बनवाते हैं आपसे। भिंडी है, जीरा है, और हल्दी है, धनिया पाउडर है, अग्नि है और कढ़ाई है, सब्जी बन जाएगी ना? नहीं, उसको बनाने वाला तो होना वेरी चाहिए। गुड, यानी बनाने वाला। आपके अध्यक्षता में भिंडी सब्जी बनती है कि नहीं? ये तो ऐसे नहीं कि भिंडी अपने आप कट जा रही है, उड़ उड़ के गिर रही है। और ये ही इतने एक गृहिणी भी इस बात को समझ सकती है, लेकिन ये जो गधे साइंटिस्ट समझ नहीं सकते कि इस जगत की भिंडी बनाने वाली, जगत की भिंडी सब्जी बनाने के पीछे एक भिंडी बनाने वाला है। इतनी बातों को समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा मात्र सब कुछ हो रहा है। अब मान लो मैं ऐसे बैठा होता, मैं इतना सामर्थ्य होता कि वो अपने आप ही भिंडी कटना चालू समझा, धुल गई, साफ हो गई, उसके बाद छौंक लग गया, पक गई, तो आप कहेंगे वाह वाह वाह, अब सब अब कुछ अपने आप हो रहा है। समझ गए? लेकिन अपने आप तब भी नहीं हो रहा, क्योंकि मैं इच्छा तो कर ही रहा हूं बैठे बैठे। तो भगवान सैक्षता बहुश्यामा, भगवान महाविष्णु इच्छा करते हैं, सारे तत्व प्रकट होते जाते हैं। इसलिए इन गधों को लगता है, साइंटिस्टों को, ज्यादा बुद्धिमानों को, कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, ये अपने आप हो रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, IIT में एक टॉम नाम का व्यक्ति था, बहुत बड़ा, वो तीरंदाज बनते थे, वो गीता भी पढ़ते थे। कहते ये जो प्रकृति है ना, ये E = mc² नहीं है ऐसे करके होता, साउथ इंडियन था, दिस इज नॉट, दिस E = mc²। कहते हैं ये अपने आप काम कर रही है। तब तो हम नए थे, हम चुपचाप बैठे रहते। बाद में जब गीता खोली, 9वां अध्याय, मया दक्षेण प्रकृति, क्या तो जादू था। ऐसे भगवत गीता खुली खट से, आज भी मुझे याद है। जो आज नामहट्ट का ऑफिस है ना,
उसमें परम पूज्य जनार्दन महाराज तो ब्रह्मचारी तो वहाँ रहते थे, तो महाराज गए हुए थे बाहर, शाम हरि प्रभु वहाँ रहते थे पहले। तो मैं दिसंबर में आया, 2003 की बात है, 3 दिन या 4 दिन के लिए आया था, और कई दिन के लिए आया था, नहीं 3 दिन। तो वहाँ रखा था, तब आप देखे ना गीता जब शुरुआत में खोलते लगता है कि वाह क्या ग्रंथ है। जैसे ही गीता खोली, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, मैं तुरंत सबसे पहला श्लोक गीता का याद किया था, यही याद किया था। उसको दोबारा बस बेवकूफ को नहीं दिखा पाया मैं, लेकिन और उसको दिखाने से फायदा भी नहीं, दिस इज नॉट द वे यू आर अंडरस्टैंडिंग वैसे बोलता हूँ, समझ ही नहीं पाएगा। सीधी बात है, सीधी बात है, भिंडी सब्जी को बनाने वाली एक माता जी है, पूरे जगत को बनाने वाले जो भगवान है वो समझ में नहीं आता उनको। तो ये सत असत जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इनके पीछे भगवान है। लेकिन ये जरूर देखना होगा कि इस जगत में सत असत, ये सदात्मक जगत है, समझा पा रहा हूं मैं, कार्य कारणात्मक जगत है। इसीलिए लोग आध्यात्मिक जगत की धारणा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? जहां किसी वस्तु की, व्यक्ति की सृष्टि ही ना हो। राधा रानी के भाई तो हैं, माता पिता भी हैं, है ना, वृषभानु और कीर्तिदा माता जी। राधा रानी का बर्थडे कब है? राधाष्टमी की बात नहीं कर रहा हूं, गोलोक में राधा रानी कब पैदा हुई? अच्छा, अनंत अनादिकाल से, तो फिर माता पिता कैसे हुए? समझ गए ना आप? हमारी बुद्धि शाश्वतता को पकड़ ही नहीं पा रही है। इसलिए जब यहां व्याख्या की जाती है कि भाई प्रारंभ पहले राधा कृष्ण एक थे, फिर 2 हो गए, तो पूछेंगे कब हुए? कब हुए? नहीं, शाश्वत रूप से हैं, तो फिर एक कैसे है? शाश्वत रूप से एक भी है। तो इस जगत में कार्य कारण रूप में ही जगत, ये जगत की सृष्टि ही कार्य कारण रूप में है। कोई कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कारण होगा। इसीलिए अकारण वस्तु का हम धारणा नहीं कर सकते। कभी कभी लोग पूछते भी है कि भगवान का कारण कौन है, इसीलिए पूछते हैं। फिर मैं एक मेडिटेशन कराऊंगा, भगवान कृष्ण, सोचिए उनके बारे में। उनके, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी से नहीं आए हैं। अजीब सा लग रहा है कुछ? कभी सोचे? अच्छा बताओ, कभी सोचा है ऐसा आपने? जूम डिवोटीज जग जाइए, विचार कीजिए। इस जगत में अभी जो आपके सामने जो लोग भी दिख रहे हैं, उनके बारे में सोचेंगे तो आप मेरे बारे में मान लो आप सोचें, हाँ इनके पिताजी तो होंगे। अगर मेरे पिताजी के बारे में, हाँ उनके पिताजी भी होंगे। ब्रह्मा जी के पिताजी भी विष्णु हैं। कृष्ण, आप पहुंच रहे हैं गोलोक वृंदावन तक? पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए आप लोग? ये क्लास इसीलिए है, कम से कम मन में तो पहुंचिए गोलोक में। कृष्ण, कृष्ण किसी से नहीं आए, माता यशोदा किसी से भी नहीं आई, हमेशा से हैं वो। मुश्किल हो रहा है ना स्वीकार करने में। मुश्किल से मतलब हम लोग कभी मेडिटेट नहीं करते इस तरह से कि ये लोग हमेशा से हैं। वस्तुतः हम भी हमेशा से हैं, केवल ये देह हमारे आ रहे हैं। देह को देख करके उसके धारणा को हम आत्मा पे लगाते हैं। आप समझ रहे हो? हमारा देह सत असत के चक्कर में फंसा हुआ, मेरे देह का कारण है और ये देह एक कार्य है। समझ रहे हैं? ये देह एक इफेक्ट है, लेकिन उसका आरोपण हम आत्मा पे करने लग जाते हैं। मेरी भाषा समझ में आ रही है? हम सबके देह को देख रहे हैं कि नहीं, और हम सोच रहे हैं ये व्यक्ति का कार्य उसके पिता है। ये कठिनाई है, जबकि हम स्वयं भी अजन्मा है। आप देख लीजिए हम लोग कितनी की फजीयत में हैं। बताइए कहाँ जॉब मिलेगा, कहाँ क्या होगा, ये इसे टेंशन है कि नहीं? बताइए, जॉब मिल गया तो छूट तो नहीं जाएगा? क्यों टेंशन नहीं होती आप लोगों को? कभी नहीं भी छूट रहा हो, शायद जीवन में कभी ना छूटे, तब भी चिंता होती है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, किसका क्या होगा। ये जगत में जो बनी हुई शरीर देह है, उसके बारे में सोचते हैं, अपने बारे में तो कभी सोच ही नहीं रहा है व्यक्ति। तो ये सद असत जगत है। मैं इसकी व्याख्या कर रहा था। मन हचा, मन को कह रहे हैं महतत्व। अब ये मन को महतत्व क्यों कह रहे हैं हमको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आचार्यों ने ऐसे अनुवाद किया है क्योंकि महतत्व से आगे मन तो बाद में आता है, लेकिन क्यों कह रहे हैं हमको नहीं समझ आ रहा। द्रव्य मतलब पंचमहाभूत, तो बड़ा स्पष्ट है। द्रव्य का मतलब किस वस्तु से ये बने। फिर वही भिंडी की सब्जी में द्रव्य क्या है? भिंडी है, जीरा है, हल्दी इत्यादि, तो ये सब द्रव्य कहलाएंगे। तो इस जगत में, जगत किससे बना हुआ है? तो पंच महाभूतों से बना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, तो उसको द्रव्य कहा जा रहा है। विकार मतलब अहंकार। अब विकार और अहंकार का क्या लिंक है? महतत्व था और महतत्व में
से आगे उसमें ट्रांसफॉर्मेशन वैकारिक उसका विकार होने से तामसिक अहंकार की सृष्टि हुई। याद आ रहा था सबसे पहले। फिर तामसिक अहंकार से उसमें और विकार आए तो उसमें राजसिक अहंकार, सात्विक अहंकार इत्यादि आए। तो वहीं पे अहंकार को विकार के रूप में कहा गया था। विकार मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे दूध में विकार आ जाता है तो वो दही बन जाता है, समझा गया उस तरह से। गुण तो बड़ा स्पष्ट है। गुण मतलब सत्वादि गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सभी भगवान के विस्तार हैं। इंद्रियाणी बड़ा स्पष्ट है, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिया। विराट मतलब समष्टि विराट रूप, ये भी बड़ा स्पष्ट है। विराट रूप के बारे में आप वर्णन सुनते हैं। विराट मतलब समष्टि मतलब टोटल विराट रूप, जो इसको ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों को भगवान के विराट पुरुष के रूप में पढ़ते आए हैं, तो उसका वह अर्थ हुआ। सराट मतलब गर्भोदक्षाय विष्णु। और चरिष्णु मतलब चर यानी चलने वाले, तथा स्थास्नु मतलब अचर के भी स्वामी है। अचर, स्थास्नु का मतलब वो अचर, और पूरा अगर अन्वय करा जाएगा तो उसका मतलब है कि भगवान इन सभी के स्वामी है। भगवान कारणवशाई इन सभी के स्वामी है। क्यों स्वामी है? कि इनसे ही सभी का विस्तार होता है। स्पष्ट है? इन भगवान महाविष्णु से ही इन सभी वस्तुओं का विस्तार होता है। आद्य अवतार पुरुषस परस्य, परस्य मतलब भगवान श्री कृष्ण के जो प्रकृति के पार हैं, उनका पहला अवतार ये पुरुष है, यानी कारणवशाय पुरुष हैं। और अन्यों को भी अवतार के रूप में कह रहे हैं। काल भी उनका अवतार है, स्वभाव भी अवतार है, सद असद मन भी उनका अवतार है, सत और असत प्रकृति भी उनका अवतार है, मन भी उनका अवतार है, द्रव्य भी उनके अवतार है, विकार अर्थात अहंकार भी उनका अवतार है, गुण अर्थात प्रकृति के गुण उनके अवतार है, इंद्रियां भी उनके अवतार हैं, विराट यानी विराट रूप भी अवतार है, स्वराट अर्थात गर्भोदक्षाय विष्णु भी उनका अवतार है, स्थाष्णु मतलब जगत की हर वस्तु जो चल नहीं रही है, और चरिष्णु अर्थात जो चलने वाली है, वह सब उनके अवतार है। भूमना मतलब महान भगवान के अवतार हैं। अवतार हैं तो क्या मतलब है? तो आप समझ ही चुके हैं। जो बात पहले बोली गई थी कि आत्मानम 39 में स्वयं आत्मानम आत्मनि आत्मन आत्मानम, ये था ना। फिर से देखिए 39 को अगर देख सकते हैं तो, भागवत अध्यापन, वेयर इज द फाइल? आत्मा आत्मनि आत्मना आत्मानम। आत्मा यानी भगवान स्वयं, आत्मनि अपने में, आत्मना अपने द्वारा, आत्मानम अपने को। अपने को का अर्थ हो गया कि जगत की कोई भी वस्तु भगवान से अलग नहीं है। ये सभी भगवान के विस्तार हैं। इस अर्थ में यद्यपि अवतार नहीं कहा जाएगा, लेकिन क्योंकि भगवान से आए इसलिए इस तरह से बता रहा है। समझा पा रहा हूं मैं आपको? जब बोल दिया कि चरिष्णु मतलब चलने वाले, तो सभी चलने वाले, और स्थाष्णु मतलब स्थिर रहने वाले, वो सभी भगवान के विस्तार हैं। ये भगवान से अभिन्न है सब कुछ, ये बोल रहा है श्रीधरी। देखिए, इसको समझने में कठिनाई नहीं है। जो फूल आप भगवान को अर्पित करते हैं उस पे पाँव नहीं रखते। अग्रीड? क्यों नहीं रखते? क्योंकि उसका संबंध भगवान से देखने का सामर्थ्य हमारे पास हो जाता है। कठिनाई यह है कि हर वस्तु का संबंध भगवान से है, हम देख नहीं पाते। इसीलिए हम ये भी एक कारण है कि भगवान के हम जब अर्पित करते हैं तो हम देखना शुरू करते हैं वहां से। भगवान का विग्रह भी मार्बल का बना होता है, तो क्या हम भगवान का सम्मान नहीं करते? वहां मानते हैं कि भगवान है, और हैं भी भगवान वहां पे। अन्य जगह भी भगवान है, लेकिन व्यक्ति देखने में असमर्थ है अभी, तो वहां से शुरू करता है भगवान को देखना। मार्बल तो घर में भी है ना, तो क्या हम वहीं आरती करना शुरू कर देंगे? नहीं, भगवान को हम अभी विग्रह के रूप में देखते हैं। इज दैट ओके? भगवान के अवतारों का विस्तार से वर्णन आद्या इत्यादि श्लोक से लेकर इस अध्याय की समाप्ति पर्यंत करते हैं। तो अब हम लोग जो भी बातें सुनेंगे, भगवान के अवतारों का वर्णन सुनेंगे, और उससे अगले अध्याय में तो होगा ही। परम पुरुष परमात्मा का प्रथम अवतार पुरुषावतार है, तो स्पष्ट है। वही प्रकृति का प्रवर्तक है। प्रकृति का प्रवर्तक समझ में आ गया? प्रकृति को चलायमान करने वाले। जैसे जगत में कहते हैं ये फैक्ट्री के फाउंडर कौन है, ये फैक्ट्री की स्थापना करने वाले कौन है, कौन चलवाया इसको, तो उस तरह से एक व्यक्ति का नाम ले लेते हैं। इस्कॉन के प्रवर्तक कौन है,
ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, इसके फाउंडर आचार्य, इन्होंने ही इस्कॉन की स्थापना करी। तो इस भौतिक जगत की संस्थापक कौन है? भौतिक जगत के संस्थापक आचार्य कौन है अगर कहा जाए तो भगवान महाविष्णु। ठीक। सहस्त्र शीर्षा इत्यादि मंत्र से इस पुरुष का लीला विग्रह बतलाया गया। ये क्या मतलब हुआ? ये तो श्लोक में आया नहीं है। देखिए आप लोग इस अध्याय को जानते हैं पुरुष सूक्त की पुष्टि, यही तो अध्याय का नाम है। तो उसमें पुरुष सूक्त जो वेद का मंत्र है, उसमें वेद की प्रार्थना, उसमें कहते हैं सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात। तो उस बात को श्रील श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि जो पुरुष सूक्त में सहस्त्र शीर्षा पुरुष कहा गया था, वह यही भगवान महाविष्णु हैं, उन्हीं के लीला विग्रह को कहा गया है। समझ में आई बात? ठीक है। वही परमात्मा का पहला अवतार है भगवान श्री कृष्ण का। आगे चलकर कहेंगे भी, भूतेर्यदा पंचभिरात्म सृष्टः पुरं विराजं विरयच्च तस्मिन् स्वांशेन विष्टः पुरुषाभिधानम् अवाप नारायण आदिदेवः। अपने से सृष्ट पंच महाभूतों के द्वारा विराट पुरुष की रचना करके उसमें भगवान नारायण अपने एक अंश से प्रवेश कर गए और पुरुष शब्द से अभिहित किए गए। दिक्कत यह है कि मैंने इसका रेफरेंस ढूंढ के निकाला था लेकिन लिखा नहीं, क्षमा कीजिएगा। ये 11वें स्कंद में आता है। आगे चल के कहने का अर्थ, पहले जब मैं इसको पढ़ रहा था टीका को, तो मैं सोच रहा था शायद अगले चैप्टर में कहेंगे शायद अगले इसी स्कंद में आगे कहेंगे, या फिर शायद तीसरे स्कंद में कहेंगे। ब्रह्मा जी भाई बोल रहे हैं, लेकिन ये श्लोक जो है ये 11वें स्कंद में आ रहा है। 11वें स्कंद में है ये, काफी आगे जाके कहेंगे, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि वही भगवान नारायण इस जगत की सृष्टि करते हैं, और वो जगत में जो ब्रह्मांड है वो उसको विराट रूप के रूप में कहा जाता है, और वही भगवान नारायण है। और वह पुरुष के रूप में अभिहित किए गए। जो पुरी में शयन करे उसको पुरुष कहते हैं। तो ये पूरा ब्रह्मांड भी एक पुरी की तरह है। मायापुरी माया की पुरी कह लीजिए, और उसमें भगवान शयन करने वाले हैं कारणवशाई। कहा भी गया है, विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यतो विदुः प्रथमं महतः सृष्टु द्वितीयं त्वंड संस्थितं तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। भगवान विष्णु के 3 रूपों को मुनियों ने पुरुष रूप से जाना है। उनका पहला रूप महतत्व की सृष्टि करने वाला है, दूसरा ब्रह्मांड में स्थित रूप है, तीसरा रूप उन सभी प्राणियों के भीतर अंतर्यामी रूप में स्थित है। इन तीनों रूपों को जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। श्लोक देखिए, विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि। भगवान विष्णु तो 3 रूप में होते हैं। पुरुषाख्यान्यतः विदुः, विद्वान उनको पुरुष के रूप में जाना जाता है। प्रथमं महतः सृष्टु, प्रथम अवतार जो कारणावशायी है वह तो महतत्व की सृष्टि करने वाले हैं। द्वितीयम तु अंड संस्थितम, दूसरे अंड में सम्यक रूप से स्थित है, अर्थात गर्भोदकशाय विष्णु। तृतीयम सर्वभूतस्थम, तीसरे जो शिरोदकशाय विष्णु है वह सभी जीवों के हृदय में स्थित हैं। तानि ज्ञात्वा, तानि मतलब इन तीनों को जो जानता है, जानकर विमुच्यते, मुक्त हो जाता है। ये श्लोक समझ लीजिएगा। यह है लघु भागवतामृत में श्रील रूप गोस्वामी जी ने कोट किया है, लेकिन ये लघु भागवतामृत बाद में लिखी गई, श्रीधर स्वामी टीका पहले है। तो ये लघु भागवतामृत का श्लोक नहीं है, उसमें श्रील रूप गोस्वामी जी ने उद्धृत किया है। ये वास्तविक रूप से 7वें तंत्र का श्लोक है। इसको चैतन्य चरितामृत में भी आता है। समझ में आ गया? तो ये इसलिए कोट किया गया बताने के लिए कि उन्हें पुरुष क्यों कहा जाता है। हमको ये बात समझ में नहीं आती, माता जी को इतना नींद क्यों आती है? माता जी आप दिन में रेस्ट नहीं करते हो क्या? घर में बहुत काम होता है, सारी नींद आप ओ हो अच्छा, ये तीनों विष्णु सोते रहते हैं ना, तो माता जी शायद ध्यान में मग्न हो जाती होंगी कि भाई भगवान कैसे सो रहे हैं, तो हम भी जरा सो के देखें, है कि नहीं? जो भगवान ब्रह्मा जी की परम आयु में सो जाते हैं, तो क्या उनकी कथा सुनते हुए हम 10-5 मिनट भी नहीं सो सकते? अरे देखिए, आज भी हम भक्त को बोले सुबह झपकी ले लो, कोई बात नहीं, सुबह 2-3 बजे के उठे रहते हैं, दिन में 1 घंटा भर सो के आ जाइए, 1.5 घंटा सो, 2 घंटा सो ली, लेकिन यहाँ 1-1.5 घंटे मत सोइए, दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। ना समझ में कम से कम कान तो एक्टिव रहेगा ना। वैसे एक बात यह भी है कि एकमात्र कान ही ऐसा एक अंग है जो सोते समय भी एक्टिव रहता है, लेकिन अब ऐसे ही एक्टिव रखेंगे तो हमको थोड़ा सा थोड़ा सा कम हो जाता, ज्यादा नहीं। ठीक है। यद्यपि इस श्लोक में
उक्त सबों को समान रूप से भगवान का अवतार कहा गया है। यही रुचिकर बात है। फिर भी काल, स्वभाव, सद असत, इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूं, तथा कारण कार्य स्वरूप प्रकृति, ये सभी शक्तियां हैं। ये अवतार नहीं है भगवान का, ये जड़ पदार्थ हैं। ये अवतार कैसे हो सकते हैं? लेकिन इनको एक जनरल वे में अवतार कहा गया है, ये भगवान के विस्तार है। मन आदि कार्य हैं। कार्य मतलब प्रकृति के इफेक्ट हैं। भगवान की शक्तियों के इफेक्ट है मन। नहीं समझ में आ रहा है? सात्विक अहंकार की सृष्टि क्या थी? मन और नियामक देवता। याद आ रहा है? राजसिक अहंकार का इफेक्ट या कार्य था बुद्धि और हमारी कर्म इंद्रियां, और बुद्धि और हमारी ज्ञान इंद्रियां। हाँ, और नहीं, बुद्धि और हमारी सारी इंद्रियां। और तामसिक अहंकार का था पंच महाभूत और तन मात्राएं। इंद्रियों की सृष्टि राजसिक अहंकार से हुई थी। तो ये सब उनके कार्य हैं। तो मन इफेक्ट है सात्विक अहंकार का, इसलिए कह रहे हैं ये कार्य है। कार्य मतलब इफेक्ट है। ब्रह्मा आदि उनके गुणावतार हैं तथा दक्ष इत्यादि उनकी विभूतियां हैं। तो ब्रह्मा का तो नाम नहीं आया। देखिए, जब मैं पढ़ रहा था तब मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी इसीलिए जब पढ़ा रहा होता तो और ध्यान सुनता हूं। तो ब्रह्मा का नाम कहां है श्लोक में? चरिष्णु, चलने वाले। अब समझ में आया कि श्री तो समयपाद क्यों कह रहे हैं कि ब्रह्मा आदि उनके गुण होता है। जितने भी जगत में चलने वाले लोग हैं, चल फिर रहे, कार्य कर रहे हैं, वो सब भगवान की विभूति है। इस जगत में कोई भी कुछ कर पा रहा है तो भगवान की विभूति है, विशेष रूप से ये कहना। इन सभी सबों का इस प्रकार से भाग करना चाहिए। मन महतत्व को कहा गया है, महाभूतों को द्रव्य कहा गया है। यहां पर क्रम विवक्षित नहीं। इसका क्या मतलब है? जिस क्रम में इन वस्तुओं का वर्णन है उसी क्रम में ये जगत में आई हूं, ऐसा नहीं है, ये बोलना है। क्यों? देखिए, आप श्लोक देखिए वापस। द्रव्य पंच महाभूत। हाँ देखिए, द्रव्य का मतलब है पंच महाभूत, और विकार है अहंकार। अहंकार पहले आए कि पंच महाभूत पहले आया? अहंकार पहले आया, लेकिन विकार को बाद में रखा गया, द्रव्य को पहले लिखा गया। ये केवल काव्य की दृष्टि से आप समझ पाए बात। ऐसा नहीं सोचना था कि पंच महाभूत पहले है तो वो पहले आया और अहंकार बाद में आया। अहंकार पहले आया, उसके बाद पंच महाभूत आए। ये बात श्रीधर स्वामी कह रहे हैं। देखिए, हो सकता हो कि हम लोग सोच रहे हो क्या फर्क पड़ता है कौन सा शब्द पहले आ गया है कि नहीं। कि ये हो सकता है ना, हम लोग कभी सोचेंगे ही नहीं, लेकिन आचार्यों ने सोचा इस प्रकार से, समझ रहे हैं? ठीक है। विकार शब्द से अहंकार को और गुण शब्द से सत्व आदि गुणों को कहा गया। ये तो बहुत स्पष्ट है भाई। देखिए, अगर कुछ घबराहट है तो बता दीजिए कि क्या स्पष्ट नहीं है। अब सत्व आदि का मतलब होता है सत्व एक्सेट्रा। मुझे पता है। देखिए, जो अब एक बात यहाँ सुनना, जब तत्व की बात आती तो क्या होता है, जो लोग क्लास में अब जुम्मा आते हैं, समझ रहे, जुम्मा जो सोते हैं नमाज पढ़ने के लिए, फ्राइडे आते हैं, आ रहे हैं, तो आपके सब ऊपर से जाएगी बात। इसलिए भागवत क्लास के अंदर रहिए तो दिमाग में जाएगी, बार बार सुनते रहेंगे तभी हिलाद नहीं मारता जी। आप बताओ, रेगुलरली सुनती हो तो आपने खट से बोल दिया प्रधान मतलब ये, वो सुनते सुनते बात आ जाती है समझने में। नई बात सुनेंगे तो हर बार नया लगेगा, क्या है सत्वादि। सत्वादि का मतलब हो गया सत्व, रजो और तमोगुण। समष्टि शरीर को विराट कहा गया। पूरे जगत को, जो ब्रह्मांड को पूरा एक जगत भगवान का शरीर बोल रहे हैं, उसको एक साथ ले लेंगे तो विराट कहा गया। स्वराट शब्द वाच्य वैराज है। वैराट मतलब गर्भोदक्ष विष्णु प्रपाद ने अनुवाद किया। स्थावरों को स्थाष्णु और जंगमों को चरिष्णु कहा गया। ये सब व्यष्टि शरीर हैं। ओके, व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल है, सारदर्शनी। इन 4.5 श्लोकों में, दैट मीन्स 42 से लेकर 42, 43, 42, 43, 44, 45 और उसका 46 का आधा,
श्लोक 38 में वर्णित, 38 नहीं वो 39 होना चाहिए, नंबरिंग गलती होगी, 39 में वर्णित प्रथम पुरुषावतार तथा उनके कर्म का अधिक विस्तार से वर्णन किया गया। समझ में आया बात? अब देखिए जो बात श्री स्वामी मैंने बोली वही आप ये और क्लियर कर रहे हैं, तो अब आपने जब दोबारा सुनी तो क्लिक किया, हाँ अब ये बात समझ में आ रही कि जिन पुरुषावतार को बोल दिया कि कल्पे कल्पे सृजति अजह, तो वो कैसे कैसे सृजन कर रहे हैं, किन किन वस्तुओं का सृजन कर रहे हैं, वह इसका यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। अब प्रभु जी लोगों ने भी सुना शुरू कर दिया, नाम आप लोग सब सीनियर डिबोटी हैं, अब बहुत दिन के बाद आए तो हम नाम तो नहीं बोलेंगे ना, कौन से है कौन से है कौन से है, जो सोया है वही दिख रहा है इधर उधर, कौन से है कौन से है। अरे भाई थोड़ा रेस्ट कर लो। यह प्रथम पुरुषावतार जो कारणार्णव पे वास करते हैं, वह प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, वह परस्य की व्याख्या अर्थात पर व्योम में रहने वाले उन भगवान से विस्तारित होते हैं। किन भगवान से? पर व्योम का मतलब क्या होता है? परम व्योम का मतलब क्या होता है माता जी? चलिए, व्योम मतलब आकाश, अब बताइए परम व्योम का मतलब क्या हुआ? हाँ, आध्यात्मिक आकाश, दिव्य आकाश, यानी वैकुंठ का, जो जहाँ पे वैकुंठ विमान, वहाँ पे वैकुंठ ग्रह रहते हैं, वो उसकी बात कर रहे हैं। उन भगवान के अवतरण, वहां से अवतरण होता है। यह प्रथम स्कंद के इस कथन द्वारा वर्णित था कि जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदाद भी, भगवान ने प्रथमतः पुरुष के रूप को स्वीकार किया, या प्रथम पुरुष के रूप में स्वीकार किया। अब आप देख रहे हैं कि जिसने प्रथम स्कंद बढ़िया से पढ़ा है वह श्लोक झट समझ जाएगा। ये प्रथम स्कंद के 3 अध्याय का श्लोक है, जहां पे अवतारों का वर्णन हुआ है। आपने सुना ना, कृष्णस्तु अवतार, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो वहां पे सबसे पहले इस श्लोक में बताया गया कि भगवान का पहला अवतार भगवान महाविष्णु का अवतार है। उसके बाद फिर उन्होंने क्रम से बताना शुरू किया, एक के बाद एक ये अवतार हैं, ये अवतार हैं, ये अवतार है, नारद जी हैं, सनक आदि हैं, ब्रह्मा जी हैं, ऐसे करके। ब्रह्मा जी का नाम वहाँ पे नहीं लिया है, लेकिन अन्य लोगों का अवतार का नाम लिया है। 20 अवतारों का नाम रखा गया, लेकिन अवतार बहुत सारे। अवतार ही संख्या या हरे सत्वनिधे गुणा सत्वनिधे द्विजा, हे ब्राह्मण भगवान हरि सत्व के निधान और उनके असंख्य अवतार है। मैंने तो कुछ लोग का नाम ऐसा पे रखा गया, तो इस तरह से बोल रहे हैं कि इन्हीं भगवान महाविष्णु का नाम प्रथम स्कंद में ही लिया गया था। तो भगवान के आदि अवतार कहें, प्रारंभ के सबसे पहले अवतार हैं, तो वह भगवान महाविष्णु है। काल स्वभाव आदि उनके कर्म कहे जाते हैं, इन सब की वह सृष्टि करते हैं तथा इन्हें भगवान के समान ही समझा जाता है, जैसा कि पूर्व कथन में वर्णित था। कल्पे कल्पे सृजत अजह, आत्मन्य आत्माना आत्मानम, आत्मा अर्थात एक मिनट देखो, आवाज आ रही है, ठीक है। आत्मा अर्थात भगवान प्रत्येक महाकल्प में आत्मानम अर्थात स्वयं को, आत्मनि अर्थात स्वयं में, आत्मना अर्थात स्वयं द्वारा बनाते हैं। अभी आप इसका मतलब नहीं समझ पाए, बहुत जल्दी चला गया मैं, फिर से देखिए। काल स्वभाव आदि उनके कर्म कहे जाते हैं तथा इन्हें भगवान के समान ही समझा जाता है। किन्हें भगवान के समान समझा जाता है? काल और स्वभाव आदि को। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आप लोग ऐसा तो नहीं समझ गए कि भगवान महाविष्णु को भगवान के समान समझा जाता है। समान के समझेंगे, वो तो है ही भगवान, वो तो है भगवान को, आपको आपके समान नहीं समझा जाता, आप तो हैं ही व्यक्ति जो आप हैं। भगवान के लिए नहीं बोल रहे हैं, इनको भगवान के समान समझा जा रहा है। और इसको कह रहे हैं कि 39 श्लोक में ये कहा गया था कि स्वयं अपने आप में अपने द्वारा अपनी ही सृष्टि करते हैं। तो अपनी तो भगवान सृष्टि कर नहीं रहे हैं, अपनी सृष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जितनी भी भगवान के कार्य हैं वह उनसे अभिन्न, इस दृष्टि से ये उनके समान कहा जा रहा है। समझ पाए आपको बात? समझ पा रहे हैं बात? इसीलिए श्री स्वामी कह रहे हैं कि यद्यपि अवतार नहीं है, फिर भी उनको अवतार के रूप में कह रहे हैं, क्योंकि ये सब वस्तुएं भगवान से अभिन्न हैं। भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से भिन्न भी नहीं है। इसका अर्थ है कि वह एक है, भगवान श्री कृष्ण एक है, भगवान विष्णु भी एक है, तथापि अपनी माया शक्ति द्वारा अनेक हो जाते हैं। ठीक है? तथा वह सद असत अर्थात कार्य कारणात्मक संपूर्ण विश्व हैं। यह समझ में आ गया? ये कार्य कारणात्मक का मतलब क्या होता है? ये जगत का आत्मा, आत्मक मतलब स्वरूप, इस जगत का स्वरूप है कार्य कारण। आप लोगों को सैलरी मिलती है कि नहीं? बिना, तो ये सैलरी एक इफेक्ट है, उसका कारण यह है कि आपने काम किया। बिना कारण के तो कोई कार्य होता नहीं है। इस जगत में कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे आप कारण का अनुमान लगा लेते, कुछ तो होगा कारण। तो ये भी बात बोल रहे हैं कि ये जगत, संपूर्ण जगत उनसे भिन्न है।
इसी का विवरण देते हुए कहते हैं कि भाई मान लो कोई पूछे भाई ये क्या, कौन सा कारण, कार्य कारण जगत आप बोल रहे हो, ये है क्या, इसमें कौन सी कार्य कारण है, तो उसका डिटेल बता रहे हैं कि वह मन अर्थात महतत्व इत्यादि है। मतलब इसमें एक कार्य है मन, जो कि महतत्व है। यहाँ सृष्टि की यथार्थ क्रम का पालन नहीं किया गया। तो देखिए यहाँ पे जो पहली लाइन बोली गई मन अर्थात महत्व तत्व इत्यादि है, इसका अर्थ है कि मन, विकार। श्लोक देखिए वापस से, यहाँ ने कहा सद और सन, सत असत ये जगत कार्य कारणात्मक है, तो उसका विवरण कर रहे हैं। मन है, द्रव्य अर्थात पांच महाभूत हैं, विकार अर्थात इसमें में अहंकार है, इंद्रियां हैं। अब समझ में आ गया, ये सारे कार्य दिख रहे हैं कि नहीं? बहुत ऊपर जा रही बात है सारी, नहीं समझ में आ रही बात भाई। अब क्या कहें, सब श्लोक हैं इस तरह के, शायद मैं समझा नहीं पा रहा हूँ ठीक प्रकार से। अगर कोई कहे कि भाई ये कार्य कारणात्मक जगत क्या है, तो आपको वर्णन करना पड़ेगा, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें मैं पूछूं भाई आपसे, मैंने पूछा कि भाई भिंडी की सब्जी कैसे बनती है, तो आप समझाएंगे ना, हाँ भाई इसमें हल्दी है, इसमें भिंडी है, इसमें जीरा है, इसमें जीरा पाउडर भी है, कभी नहीं दिखाई पड़ता, कभी डाल देते हैं उसमें, धनिया पाउडर है, ये है वो, ऐसे पूछते हैं कि नहीं? तो इसी तरह से कहा कि जगत कार्य कारणात्मक है, तो इसके इंग्रेडिएंट, इसके घटकों को बता रहे हैं। इसमें मन है, इसमें अहंकार है, इसमें गुण है, इसमें इंद्रियां हैं, ऐसे करके बता रहे हैं। विराट स्वराट स्थास्नु चरिष्णु भूमना, भूमना भगवान के लिए। मुंच छोड़ दे, छोड़ दो, लेकिन अभी नहीं छोड़ेंगे हम। अब थोड़ा सा पढ़ लीजिए। हमको कभी कभी लगता है कि भागवत वैसे पढ़ा रहा हूँ जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको मम्मी लोग बेटा थोड़ा सा खा लो नहीं 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 खाऊंगा, नहीं बेटा तो खा लो खा लो, खाते खाते फिर उसको भूख लगने लग जाती है, हमको पता है। अब आप सोचिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, एक भक्त सामने है, तो क्लास सब छोड़ दिए हैं, अब आज दिख रहे हैं क्लास में, समझ रहे हैं बिहार वाले डिवोटीज। क्यों क्लास छोड़ दी हमको पता नहीं, हमको पता है लेकिन कुछ, अब तुम बोलते भैया जो आपको जो से अच्छा लगे वैसा करो, करेंगे तो वही जैसा करना चाहते हैं। ये जो मौका मुझे मिल रहा है ना आप लोगों के संग भागवतम डिस्कस करने का, जरा आप पूछिएगा कि कितने इस्कॉन भक्तों को मिल पाता है। आप पहले जरा, आप, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि कितने लोगों को मिल पाता है, और मैं और चैलेंज कर रहा हूं कि आप भक्ति वैभव भी कर लो तो कितने लोगों को मिल पाता है। पूछ लीजिए इन सब इस प्रकार से अर्थ। मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, ये ठाकुर जी की कृपा है कि करवा रहे हैं। मैं मान रहा हूँ कि अगर आप पतित लोगों को ढूंढेंगे तो सबसे फर्स्ट नंबर का मैं हूँ, लेकिन भगवान करवा रहे हैं कुछ इससे। टीका है तो, और एकदम राइट टाइम पे अनुवादित सब टीका भी मिल गई, कोई कठिनाई भी नहीं है। और ये भी मैं जान रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग इस क्लास की कोई सुनेगा नहीं, ये सुनेंगे इसकी रिकॉर्डिंग, अरे ऐसे इतना बस पार हो गई क्लास, यही बहुत बड़ी बात है, इसको कैसे समझने वाले हैं बताइए। तो ऐसे लिख दिया गया, इसीलिए प्रभुपाद जी रात भर जग करके इस पर टीका लिखे हैं, बताइए। और एक बार यहां खूब अच्छे से पकड़ेंगे ना तो आप देखिएगा कि जो चतुश्लोकी भागवत है खूब अच्छे समझ में आएगा। थोड़ा सा डांट लगाना हमारा कर्तव्य है, थोड़ा सा डांट लगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, आप लोग अच्छे हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ सृष्टि के यथार्थ क्रम का पालन नहीं किया गया, इसी तरह से हम लोग को नहीं मानना चाहिए कि इस प्रकार सृष्टि हुई, मैंने व्याख्या भी कर दी। वे द्रव्य अर्थात पंच महाभूत हैं, ये हम लोग पहली बार थोड़ा सुन रहे हैं। मैटर इंगेज इन कृष्णस क्वालिटीज, कृष्णस सर्विस रीगेन्स स्पिरिचुअल क्वालिटीज। सब कुछ तो भगवान से है, भगवान का है, भगवान की शक्ति है, जैसे सेवा में लगाते हैं वो आध्यात्मिक हो जाता है, प्रैक्टिकल सिंपल सी बात। वह विकार अर्थात मिथ्यांकार तथा सत्व आदि तीन गुण हैं, वे पाताल आदि अन्य ग्रहों से युक्त समष्टि विराट शरीर ने। अब ये मत कहना कि समझ में नहीं आया, ये तो हम पढ़ते पढ़ते पढ़ा करके हमारी सारी एनर्जी अच्छी से यूज हुई है, इसको खूब पढ़ाया कि नहीं। विराट शरीर विराट शरीर, विराट पुरुष क्या है? पाताल ही तस्य मात मूलम, सुना नहीं आपने? पाताल उनके चरण हैं और ये उनके जंगा हैं, तो यही बात बोलने की पूरा। हाँ हाँ हाँ, अब समझ में आ रहा, अब समझ में आ रहा, नालायक। पढ़ा करके हमारे प्राण बाहर आ गया। हाँ अच्छा अच्छा, ये बोल रहे, कब से तो पढ़ा रहा हूं, ये विराट पुरुष है ना, उनका माथा जनलोक तपलोक इत्यादि है। ये भगवान फोटो दिखा करके भी ठीक है, समझ में आ गया नहीं?
तथा वही समष्टि जीव समूह है जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। सारे जीवों को एक साथ ले लीजिए तो इनको हिरण्य, देखिए इसको समझाने का प्रयास करता हूँ, ये आपको एकदम समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने वो देखी है 26 जनवरी की परेड, वेरी गुड। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी वो आर्मी के जवान नहीं करते, स्टूडेंट्स करते हैं। स्टूडेंट्स वो ऐसे कपड़े पहन के आएंगे और ऐसे इस तरह से अरेंज होते हैं कि लगेगा हंस है। हंस नहीं है वो इंडिविजुअल बच्चे हैं, लेकिन एक साथ समूह में लगेगा कि जैसे मान लो एक हंस है। अब समझ में आ गया। तो सारे जीव हैं अलग अलग, लेकिन जब एक साथ लेंगे तो उसको हिरण्यगर्भ कहा जाएगा। उसका आकार जो कुछ भी हो, हमको नहीं पता कैसा है, वो चमकीला बोलते हैं या कुछ भी बोलेंगे, गोल्डन बोलेंगे, लेकिन वो टोटल एक साथ अगर सभी को देखेंगे तो हिरण्यगर्भ के रूप में कहा जाएगा। वे सभी स्थास्नु अर्थात स्थावर तथा चरिष्णु अर्थात जंगम प्राणियों के व्यष्टि शरीर हैं। व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत। एवं ये सभी भूमना अर्थात परमेश्वर से संबंधित। भूमना का मतलब होता है महान, विशाल। इस जगत में हर वस्तु का संबंध भगवान से। पानी कौन दिया, समझ में आ गया? ये पानी का संबंध भगवान से। जितनी बार प्यास लगे पानी आदमी पिए तो स्मरण रखे कि ये तुष्टि है, इसका जो रस है ये है भगवान है। तात्पर्य, इसके पूर्व हम कई बार बता चुके हैं कि यह भौतिक सृष्टि स्थायी नहीं है, लेकिन हम लोग उतनी बार भूल चुके हैं कि भौतिक सृष्टि स्थायी नहीं है। हम अपने घर में किराए पे रह रहे हैं, बहुत दिन नहीं रहने वाले। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने खरीद लिया उनके बारे में बात कर रहा हूं, है कि नहीं? उसमें भी आप किराए पे ही रह रहे, खाली भावना हो गया कि हमारा घर है। वो पिछले जन्म का घर कहाँ गया, 5 करोड़ वाला गया कि झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे कि कहाँ रह रहे थे, कौन जान रहा है। बहुत बढ़िया आपने बोला। लखनऊ में हमारा काफी महल जैसा घर था, उसमें क्लेश महल था वो खूब क्लेश होता था वहां पे। तो वो सब छोड़कर हम यहाँ रह रहे हैं काल के प्रभाव में। आप भी तो घर छोड़कर रह रहे हैं यहाँ पे। आप सब लोग भी अपने जिस घर में रह रहे थे यही भावना थी ना कि अब तो बस अब पूरा जीवन यही रहेंगे। काल चेंज होता है, फिर अपना स्थान चेंज हो जाता है कि नहीं? आप कहाँ कौन से घूम रहे हैं, यहाँ से घूम रहे हैं। सो हम तो क्या करें, हम तो केवल किराए पे रह रहे हैं। अरे सभी लोग किराए पे रह रहे हैं। मकान मालिक बोलता है या खाली करो, दूसरी जगह जा। ठीक है, सामान बिस्तर बोला लिया, चले गए। ये सुनना है हमको रोज, ताकि अज्ञान बाहर निकले। महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, आकाश घेर लिया और सोचते हैं कि हम ये हमारा है। यह सर्वशक्तिमान ईश्वर की भौतिक शक्ति का अस्थायी प्रदर्शन मात्र है। स्थायी प्रदर्शन तो वैकुंठ है। यह भौतिक सृष्टि उन बद्ध जीवों के लिए सुअवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक है जो दिव्य प्रेम भक्ति द्वारा भगवान के साथ संबंध बनाने की इच्छुक नहीं होती। बहुत सुंदर बात, बहुत अच्छी बात यहाँ पे आ गई। प्रभुपाद का लेक्चर अभी मैं सुन रहा था, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो भौतिक शक्ति है, भौतिक एजुकेशन है, बस ये इसी बात पे बल देती है कि जीव अपने संबंध को भगवान से न समझे। दिस इज वेरी फ्राइटनिंग, बहुत ही भयावह है। आप देखो जितनी भी आप पढ़ाई की हो अब तक भौतिक, इसमें कभी ये वर्णन नहीं है कि भगवान है। ज्योग्राफी पढ़ ली, बादल ये होते हैं, सूर्य ये होता है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि बना कौन रहा है। हिस्ट्री हम भी पढ़ रहे हैं भागवत में, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ये हुआ वो हुआ, किससे हुई ये पहले क्लियर कर देता है कि भगवान से हुई। अब देख रहे हैं शिक्षा का कितना अंतर है। आप हम सभी लोग अपने दिन भर की बातों को देखेंगे तो उसमें भगवान का संबंध जागृत करने वाली बात अपने आप नहीं आ जाती है। इसीलिए बार बार बोला था भगवान को भोग लगा के खाओ, ताकि याद रहे कि भगवान का के लिए बना रहे हैं। गृहस्थ भक्तों को अगर संभव हो, अब करते ही भी होंगे, घर में ही बना के खाना चाहिए। जो होटल में बना रहा है उसको ये बिल्कुल याद नहीं है कि भगवान के लिए बना रहा है। वो सोच ही नहीं रहा है, वो सोच ही नहीं सकता है। समय बचाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आप सब लोग बर्तन मांजते होंगे भगवान का अपने घर में, तो ये स्मरण रहता है कि यह सेवा हो रही, इससे मेरा हृदय शुद्ध हो रहा है। ये हमेशा याद रखना चाहिए। परम पूज्य राधा कुंज महाराज के बारे में सुना कि भगवान का वो कुछ गांव में कहीं गए, कुछ तो था, वो भगवान का कुछ बर्तन ऐसे मांज रहे थे, तो
मतलब अपने से पकड़ लिए। जैसे वो प्रेम से कथा करते हैं वैसे ही बड़े प्रेम से भगवान के बर्तन को मांज रहे थे। और ये देखिए, इसमें आश्चर्य मत करेगा, नरोत्तम दास ठाकुर महान आचार्य हैं कि नहीं, उनकी गोलोक में क्या सेवा है, दूध उबालने की। वाह, आप में से तो बहुत से लोग दूध उबालते होंगे घर में, कोई विशेष बात लग रही है, लेकिन कृष्ण के लिए, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। जो सेवा गोलोक में है वो यहां करने को मिलता है अगर घर में विग्रह है तो। लेकिन सब सुनेंगे तो अपना भाग्य मानेंगे, नहीं तो नहीं, या तो उसको बंधन मानेंगे और ये करेंगे ही नहीं। ये भागवत है जो हमें अपने संबंध को समझा रही है भगवान से। आप लोग देखो ना, अपने बच्चों को पापा बुलवाने में कितनी मेहनत हो गई, क्यों माता जी, है कि नहीं? बच्चा एक ही बार में बोलता है पापा, आपने बोला हाँ पापा, ऐसा होता है कई बार, अब कई 100 बार जब माता पिता बोलते हैं पापा पापा, तब जाके वो दो शब्द बोल देगा पापा, अरे पापा बोल दिया, मम्मी बोल दिया, है कि नहीं? उसी में मम्मी पापा खुश हो जाते हैं। हम सब लोग ऐसे होकर के आए हैं। इसीलिए प्रभा जी कहते हैं, हम पहले भी कई बार कह चुके हैं कि ये हम नालायक बद्धजीव हैं, इनको समझ में नहीं आता है कि पापा मम्मी कौन है। हम तो आज तक पापा मम्मी पहचान नहीं पाए, हम सभी लोग। एक भक्त बोले वृंदावन में रहते में अपराध होगा, ये होगा। हमने कहा बाप के रहने में भी अपराध होगा। अब आप लोग के बच्चे आप लोग की गोदी में कभी मलमूत्र नहीं त्याग किए हैं तो क्या फेंक दिए गए हैं डस्टबिन में? अपना संबंध समझिए ना। ये दुनिया में सबसे जिसे संबंध नहीं है उसे खूब संबंध समझ रहे हैं हम लोग, और जिसे संबंध है उसे समझ ही नहीं रहे हैं। कारण क्या है? एजुकेशन इसी रूप में है। ये इसीलिए ये एजुकेशन सीखना जरूरी है कि हम एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के और किसी के नहीं है। ये सुनना होगा, बार बार सुनना होगा ताकि बात हमारे दिमाग में बैठ जाए। ऐसे बद्धजीवों को दिव्य लोक के मुक्त जीवन में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता, क्योंकि वे हृदय से भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, बजाय इसके वे छद्म ईश्वर के रूप में भोग करना चाहते हैं। समझ में आया? जो वास्तविक समर्थ भगवान श्री कृष्ण हैं उनकी सेवा नहीं करना चाहते, और हम झूठा ईश्वर बनना चाहते हैं। और इसी के लिए व्यक्ति की मन में भावना होती है मैं करने वाला हूं, मैं कंट्रोलर हूं, मैं पोजेसर हूं, मेरा है ये भावना बद्धजीव की होती है। इसीलिए भगवान कहते हैं अपनी वस्तु दो, क्योंकि हमारी ये भावना है कि ये वस्तु मेरी है। आप लोग कभी जब भोग लगाते हो सोचते होंगे ना, मैं काजू दे रहा हूं आता है कि नहीं? काजू दे रहा हूं, मूंगफली दे रहा हूं। उससे पूछो कि तुम्हारा है क्या? आप बोलते हैं, लेकिन आप देखिए ना, देते समय भावना आती है ना कि हम भगवान को कुछ धन दे रहे हैं। जैसे अभी आपकी भावना है ना कि आप जल दे रहे हैं, मेरे को देते हैं ना जल। जल लाया कौन? मैं ही जल लेके आया, भले बोल दिया जल दे दो हम जल दे रहे हैं, और हम कृतज्ञ हैं कि आपने जल दे दिया हमको क्लास में। मैं जब अभी हरिद्वार गया था तब एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा था कि गंगा जी का जल देने का उत्साह था, गंगा जी का जल देंगे। उपाध्याय जी थे, दिलवा रहे थे, लेकिन जल क्या, अब अपनी बोतल से लेके आए थे हम लोग, वही जल लिया, वही अर्पित कर दिया, गंगा जी भी खुश। कितना अच्छी बात है, जो व्यक्ति दे रहा है उसी की वस्तु उसको दे दो और अपना पुण्य कमाओ जम के। आज में मुझे स्मरण था जब मैं शालिग्राम को जल अर्पित कर रहा था, हमने कहा ये सामान्य सेवा लगती है, लेकिन केवल एक बार जल अर्पित किया कौशिक जी ने भगवान को तो उनको इंद्र बना दिया। और केवल जल और तुलसी अर्पित किए थे अद्वैत आचार्य जी शालिग्राम भगवान को, भगवान से प्रार्थना की थी हृदय से, तो उन्हें भगवान को ही अवतरित करा दिया। ये सब बहुत सिंपल सेवाएं लगती हैं, ये मुझे भी याद रखना पड़ता है, नहीं तो मन बोलता है सेवा करने की जरूरत नहीं। आप बताइए कि मन नहीं कहता तो? मन तो यही कहेगा कि जप करने की क्या जरूरत है, मन तो यही कहता है ना क्लास सुनने की क्या जरूरत है, ये भोग लगाने की क्या जरूरत है। मन की यही कंडीशनिंग है कि आपको बोले कि आप सेवा मत कीजिए। इसीलिए खूब बुद्धि को स्ट्रांग करना पड़े, क्यों नहीं सेवा करें, इतना बड़ा फायदा मिल रहा है, क्यों नहीं करें। ये सुनना जरूरी है रोज, नहीं तो मन हावी हो जाएगा। एक भक्त हमारे सामने थोड़ा सा प्रेम से डांट लगा रहे, नाम नहीं ले रहे, उनको सुबह उठने में इतने मतलब निकम्मे हम बोल रहे हैं निकम्मा, कि सुबह हम फोन करके उठा देंगे, हाँ जी हम उठ गए, उसके बाद फिर सो जाते हैं। उनको बोलो कि नौकरी में वैसे सोए थे, नौकरी में मरते थे 8:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक, भगवान ने बुद्धि दे दी कि नौकरी छोड़ दी, अब तो टल्ली, अब आराम से सोएंगे। इतना बेशरम कि 4 बजे उठाया दिया जाता है, उठ गए उसके बाद फिर सो जाते हैं।
तो बताइए, मतलब कोई चिंता ही नहीं है, माला तो होती रहेगी, माला तो मन में चल रही 24 घंटे। ये डांट खाओ, डांट खाएंगे तो नाम होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ रहे हैं बात? और सोचिए क्या श्लोक जबरदस्त है कि जो नाम बोलने की केवल इच्छा करता है तो उसके पाप थर थर कांपने लग जाते हैं। क्या वेपन्ते दुरितानि मोह महिमा सम्मोह मालंबते। जो मोह है वह मोह को प्राप्त हो जाता है। और ब्रह्मा जी उसके लिए मधुपर्क बनाते हैं, और चित्रगुप्त उसके चरणों की नख को देख के आतंकित होते, भाई इसके पंगा नहीं लेना है, इसके पास नहीं जाना है। और किस व्यक्ति का जो केवल नाम बोलना चाहता है, और बोल ले तो फिर तो कहना ही क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन कहेंगे प्रभु जी मधुवर्क बनाते हैं तो मधुवर्क दिए तो नहीं ब्रह्मा जी। अरे भाई अगर ये झूठ होता तो रूप गोस्वामी जी अपनी पद्यावली में क्यों लिखते? वही व्यक्ति है ना रूप गोस्वामी जो कह रहे हैं कि एक नाम नहीं करोड़ों करोड़ों नाम चाहिए, करोड़ों करोड़ों जीव चाहिए, एक जीव नहीं करोड़ों जीव चाहिए, तब मैं नाम आस्वादन कर सकता हूं, एक नाम का आस्वादन कर सकता हूं। ये सब अक्षर सत्य बातें हैं, इसलिए खूब सुनिए इसको जम के। संबंध भगवान से उनकी सेवा करनी है, छद में ईश्वर नहीं बनना है, झूठा ईश्वर। हम सब लोग सेवक हैं। कभी आपने देखा है कभी कोई सीनियर भक्त सेवा करने, प्रभु जी आप सेवा क्यों कर रहे हैं? अरे क्योंकि भैया हम सेवक हैं। जनानंद महाराज जी एक बार सर्विंग कर रहे थे बलराम हॉल में, कहा महाराज आप सेवा क्यों कर, मतलब प्रसादम सर्विस क्यों कर रहे हैं? तो कह महाराज बोले क्या मैं इस योग्य नहीं? अब ये क्या उत्तर? हम सोच रहे हैं वो हीन बात है। देख रहे हैं हमारी बुद्धि कैसी है। झाड़ू सेवा वृंदावन में सर्वश्रेष्ठ सेवा मानी जाती है, उसको हम हीन मान रहे। अरे यार जो सिंपल सिंपल सेवाएं हैं भगवान उसको बहुत मानते हैं। तो ये हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि हम सेवक हैं, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी, हम सेवक हैं, कृष्ण के सेवक हैं। सारे जीव स्वभावतः भगवान के नित्य सेवक, किंतु उनमें से कुछ अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण सेवा नहीं करना चाहते। यही आपको मैं बता रहा हूं कि मैं नहीं बोल रहा, प्रभुपाद बोल रहे हैं इस बात को, कि यही हमारी मन की प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामर हैं आप, कंडीशनिंग प्रोग्रामिंग है। नहीं, सेवा मत करो कृष्ण की, क्या जरूरत है, इससे क्या फायदा मिलेगा? मरो जाकर 10 घंटे, कुछ मिलेंगे 20 50 50,000 कुछ मिल जाएगा, मरने के बाद भी सब काम आएगा ये पैसा, समझ रहे हो? तेरे नहीं बच्चों के है कि नहीं? मरते रहिए उसमें। हमको सुनना है इस बातों को, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, ऐसा करके सोचता रहेगा। ठीक है, अतएव उन्हें भौतिक प्रकृति अर्थात माया या भ्रम का भोग करने दिया जाता है। यह भ्रम इसलिए कहलाता है क्योंकि माया के चंगुल में फंसे जीव वास्तविक भोक्ता नहीं होते। यद्यपि माया द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण वे अपने को ही भोक्ता समझते हैं। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, ये बहुत बार सुने होंगे, लेकिन जबरदस्त बात है। पहले ये भूलना होगा कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, तब भोग की वांछा आएगी। भोग की वांछा, भोग की इच्छा आई है मतलब भूल गए कि मैं ईश्वर नहीं हूं, सॉरी मैं ईश्वर हूं। क्या बोल रहा हूं मैं भूल गया कि मैं ईश्वर नहीं हूं, यह कहना चाहिए। मैं इस जगत का भोक्ता नहीं हूं, जगत की जड़ वस्तुओं से मेरा भोग उत्पन्न हो ही नहीं सकता है, तभी भोग की वांछा आ रही है। इसीलिए खूब सुनना पड़ेगा। कृष्ण भूलिया, फोकस कीजिए, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। सुन रहे हैं श्लोक को, कई बार सुने हैं। कृष्ण को भूलने पे भोग वांछा आती है। आप कार्य कारण देख रहे हैं, कृष्ण को भूलना ये कारण है, इसका इफेक्ट है कि भोग वांछा। गॉट इट? तो अब रूट को पकड़ेंगे ना, क्या बीमारी कारण है? कृष्ण को भूलना। और भूलते हम उस वस्तु है जिसको हम सुनते ना हो, देखते ना हो। आप देख रहे हैं कि मैं आपको दिखवा रहा हूं और सुनवा रहा हूं। अदृष्टात अश्रुतात् भावात् न भावोपजायते। आप देख रहे हैं कि हम गाने की लिरिक्स आपके सामने रखकर गा रहे हैं। समझ में आ रहा है? कभी कभी किसी गाने का लिरिक्स याद नहीं रहता है कि खाली सुना है, देखा नहीं रहता है। हम आपको दिखा भी रहे हैं कि देखो उसमें क्या लिखा है, और सुनो भी, क्योंकि जो चीज देखते हैं, जो चीज सुनते हैं, वो वही बात चित्त में आती है। और आप समझ रहे हैं, जब इसको आप देख रहे हैं तो किसकी बात हो रही है? तात्पर्य किसका यश गा रहे हैं? भगवान का यश नहीं गा रहे हैं,
बारंबार आपको भगवान विष्णु का कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा, हम बोल रहे हैं तो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो भगवांछा गायब हो जाएगी। सूत्र पकड़ना होगा एकदम क्लियर, कृष्ण को जितना स्मरण करेंगे उतना भोगवांछा गायब। और कभी चित्त में देखिएगा भोग की किसी प्रकार की इच्छा आ रही, इसका मतलब वहां कृष्ण गायब है। अगर कृष्ण है तो वहां भोग इच्छा आ नहीं सकती। जहां सूर्य है वहां अंधकार नहीं, जहां अंधकार है वहां सूर्य नहीं। ऐसे मोहग्रस्त लोगों को रह रहकर अवसर प्रदान किया जाता है कि वे प्रकृति के मिथ्या स्वामी बनने की अपनी विकृत प्रवृत्ति को सुधार लें। दिस इज ब्रिलियंट स्टेटमेंट, बहुत अद्भुत बात है। अनादि काल का मतलब अनादि सृष्टि, मतलब अनंत सृष्टियां हो चुकी हैं। डराऊं थोड़ा सा आपको? अनादि काल का मतलब वह काल जिसकी कोई लिमिट नहीं पीछे। तो उसमें कितने ब्रह्मा जी पैदा होकर मर गए, लेकिन मैं ढीठ लड़का सुधरा नहीं। समझ में आया? ढीठ कैंप हम सभी लोग ढीठ हैं। समझ में आ रहा है आपको? फिर भी भगवान मौका दे रहे हैं, कूद जाना चाहिए। वाह, हमको अब ये हरे कृष्ण मंत्र मिला है, भागवत मिल गई, प्रसाद मिले, एग्जैक्ट तरीका जिसके द्वारा ये बीमारी ठीक हो जाएगी। चाहे 1 जन्म चाहे 2 जन्म, कुछ भी नहीं होता। 100 जन्म भी कुछ नहीं है। उससे अधिक समय से हम, उससे कहीं अधिक समय से, अनंत गुना अधिक समय से इस जगत में फंसे हुए हैं। बस मेरा यही सब भक्तों के चरणों में निवेदन है, कुछ भी करिए, चाहे सो के या कैसे भी करिए, क्लास में आइए, 2-4 बात तो कान में प्रवेश जरूर करेगी। कम से कम टीवी तो नहीं देखेगा उस समय तक। बीमारी को कम ना कर पाए, कम से कम बीमारी बढ़ाएगा तो नहीं अपनी। इसीलिए भगवान अपने भक्तों के दोष को नहीं देखते हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? हम लोग बहुत अच्छे सर्वोत्कृष्ट प्रोसेस में हैं और अब हमको बारंबार भक्ति का मौका दिया जाएगा। तो अब इसका लाइसेंस, इसका लीवरेज नहीं लेना चाहिए कि हाँ आप तो आराम से भक्ति करेंगे। पूरा उत्साह से भक्ति करना चाहिए, पूरी ताकत लगाएंगे, जितना हमसे हो सकता है उतना करेंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब हम कुछ नहीं कर रहे थे तब भगवान बार बार मौका दिए। जब आप भगवान की भक्ति कर रहे हो तो भगवान कितना प्रसन्न होंगे। कभी निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, सब भगवान ठीक करेंगे। वेरी नाइस पॉइंट्स। ताकि हमारी विकृत प्रवृत्ति सुधारे। विकृत मतलब म्यूटेड प्रवृत्ति। क्या प्रवृत्ति है? हमें भगवान की सेवा नहीं करनी। उन्हें भगवान कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध के विषयों में वेदों की शिक्षा दी जाती है। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य। अतएव इस अस्थायी भौतिक सृष्टि की अभिव्यक्ति भगवान की बहिरंगा भौतिक शक्ति का प्रदर्शन है और संपूर्ण खेल की व्यवस्था करने के लिए भगवान कारणार्णवशायी विष्णु के रूप में उसी तरह अवतरित होते हैं जिस तरह सरकारी कार्यों की अस्थायी देखरेख के लिए एक मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। समझ में आया इसका मतलब? इसका मतलब है कि जैसे आप देखो कुंभ मेला होता है, तो कुंभ मेला जब आयोजन करना होता है तो उसका एक मेला डीएम होता है। तो वो डीएम तब तक ही रहता है कार्य जब तक मेला चलता है। तो कारणावशायी ऑब्वियसली वो तो शाश्वत हैं, लेकिन उनकी जो ग्लांस है प्रकृति पर बस इसीलिए होती है कि सृष्टि हो, उसमें हम लोग थोड़ा बहुत खेलें, वापस आ जाए। जैसे उदाहरण आप जानते हैं, आपने देखा होगा दिवाली के समय माताएं अपने बच्चों को, लड़कियों को स्पेशली, मिट्टी के बर्तन देती हैं छोटे छोटे। वो कोई अग्नि में नहीं पकता है, वो बच्चे यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, हाँ अच्छा चलो तो रोटी बनाओ तुम और तुम सब्जी बनाओ, और गुड़ 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 करती हैं, कुछ नहीं बन रहा होता उसमें। खेली होंगी स्त्रियाँ तो स्पेशली खेली होंगी बचपन में, कि वो अग्नि से खेलने लायक नहीं बच्ची हैं, तो उनको एक खिलौने दे दिए जाते हैं। इसी प्रकार से अच्छा तुम ईश्वर बनना चाहते हो, ठीक है ये लो। तो भगवान विष्णु हैं, उनकी लक्ष्मी जी हैं, तो यहाँ भाई पति हो गए, पत्नी हो गए, उनके बच्चे हो गए। ऐसे करके हम लोग भगवान की नकल करना चाहते हैं, ये अर्थ है। लेकिन हम नकल नहीं कर सकते, मतलब नकल ही कर रहे हैं, वो बनने वाला कुछ नहीं वहां पे। सब्जी बनेगी नहीं, भूख शांत नहीं होगी जब तक कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे। वे कारणार्णवशायी विष्णु अपनी भौतिक शक्ति के ऊपर दृष्टिपात करके साक्षातः भौतिक सृष्टि करते हैं। इसकी व्याख्या कई बार हो चुकी है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में जगृहे पौरुषम रूपम श्लोक की व्याख्या हम कुछ हद तक पहले ही दे चुके हैं। इसकी व्याख्या भी आपने सुना। भौतिक सृष्टि की माया के खेल की अवधि कल्प कहलाती है, यानी ब्रह्मा जी की परम आयु, और हम एक कल्प के बाद दूसरे कल्प में सृष्टि की चर्चा पहले ही कर चुके हैं। ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है, फिर उसके बाद फिर महाविष्णु अंदर सांस लेते हैं और सारे इसमें ब्रह्मांड प्रवेश कर जाते हैं, फिर सृष्टि होती है, सांस छोड़ते हैं, ऐसा चल रहा है। उनके अवतार
तथा शक्तिमय कार्यकलापों से सृष्टि के संपूर्ण अवयव प्रकट होते हैं। ये अवयव है, अवयव मतलब इंग्रेडिएंट्स, काल, आकाश, कारण, कारण मतलब प्रकृति, फल, मन, सॉरी कारण मतलब हाँ वो भी ले सकते नहीं, कारण और फल का मतलब है असत और सत, कारण और कार्य, मन, स्थूल तथा सूक्ष्म तत्व तथा उनके साथ अंतः क्रिया करने वाले गुण, सतो, रजो तथा तमो, फिर इंद्रियां तथा उनका आगार स्रोत, विराट विश्वरूप जो गर्भोदकशय विष्णु के रूप में द्वितीय अवतार है, तथा समस्त सचराचर जीव जो द्वितीय अवतार से उत्पन्न होते हैं, ये सारे प्रकट हो जाते हैं। इसकी व्याख्या तो अभी तक हो गई, सारी चीजें भगवान से आती हैं। अंततोगत्वा ये सारे सृष्टिकारी तत्व तथा स्वयं सृष्टि भगवान की शक्ति की अभिव्यक्तियां ही हैं, उनके नियंत्रण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। सृष्टि में ये पहला अवतार कारणावशायी विष्णु के रूप में है, जो आदि भगवान कृष्ण का पूर्णांश है, जिनका वर्णन ब्रह्म संहिता में इस प्रकार हुआ है। यस्येक निश्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि। सारे अनंत ब्रह्मांड महाविष्णु या कारणावशायी विष्णु के श्वासोच्छ्वास की अवधि तक ही रहते हैं। ये आदि भगवान कृष्ण या गोविंद के केवल पूर्णांश है। श्लोक देखिए, यस्य एक निश्वसित, जिनके एक निश्वास मात्र काल तक, अथावलंब्य उसका आश्रय लेकर के, जीवंती जीते हैं, लोम विलजा उनके रोमकूप जो छेद है उसी में, उसी से ब्रह्मांड निकलते हैं, उसमें जगदंड नाथ, जितने भी जगदंड के नाथ हैं, जितने ब्रह्मांड के नाथ हैं, जितने भी ब्रह्मा जी आदि हैं, वह सब भगवान महाविष्णु के एक निश्वास काल मात्र तक ही जीते हैं। विष्णु और महान, वह महान विष्णु महाविष्णु, स इह यस्य कला विशेष, वह इन भगवान के, भगवान कृष्ण के विशेष कला है। तो उन गोविंद की जो आदि पुरुष मैं भजन करता हूं। तो इस प्रकार से ये किसकी, ये प्रभुपाद ने क्यों कोट किया है, परस्य भूम्नः, उन भगवान महान भगवान श्री कृष्ण के जो दिव्य प्रकृति के परे हैं, दिव्य हैं, उनके पहले अवतार भगवान महाविष्णु है। इसको समझाने के लिए यहाँ पे कोट किया गया। I'll just see if there are some questions or comments and then we'll stop here. एक प्रश्न बड़ा अच्छा किया है। पहले हम क्या, क्रोध, लोभ, भय आदि को भी तो के विचार को भी तो विचार कहते हैं, विकार कहते हैं। हाँ, वहां उनको विकार कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे विकार का अर्थ है अहंकार। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, अगर किसी को दिखना शुरू हो जाए कि ये जगत भगवान से नॉन डिफरेंट है, तो ये जगत दुखालयम रहेगा उसके लिए? बड़ा सुंदर प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न किया गया है। विश्वम पूर्ण सुखायते, प्रबोधानंद सरस्वती यहीं पास में उनकी समाधि है कालियादह पे, वो कहते हैं विश्व पूर्ण सुखमय है, क्योंकि उनको भगवत स्वरूप दिखता है। सत्य बात है, अगर वाकई दिखता हो तो। भागवतम की क्लास में नींद आ जाती है क्योंकि भागवतम रिलैक्सिंग होती है। ठीक है। इस चीज में कंफ्यूजन होता है कि कोई वस्तु भगवान से भिन्न नहीं है प्रभु, ये भगवान भी नहीं है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। गाय गोबर नहीं है, लेकिन है, तो जो वस्तु जिससे आई है उस पे वो आश्रित है। तो जो आश्रित वस्तु है वह आश्रय से अभिन्न कही जाती है। मैंने समझाया था इस बात को कि एक बार बोट फेस्टिवल था और मैं मंदिर में जाके बैठने का प्रयास कर रहा था, तो एक बच्चा अपने पिता की गोद में बैठा था। कदाचित मेरा पाँव या कुछ उसके बच्चे के पाँव में पड़ गया, तो वो गुस्सा हो गए, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हो गए? मेरे बच्चे पे पाँव रख दिया, तो आपके पर तो नहीं रखा ना। तो वहां पिता अपने बच्चे से अभी देख रहा है कि नहीं। आज सुबह भी मुझे क्लास लेने आ रहा था यहाँ पे, तो दो लोग कार कुछ टच करके तो झगड़ा कर रहे हैं और बड़ा जोर झगड़ा कर रहे हैं। तो भाई तुमको टच नहीं किया है, हल्का सा कार टच हो गई तो अपने से अभेद नहीं मांगता है, बताइए। तो ये है।
तो भगवान की ही शक्ति जगत है, इसलिए भगवान से अभिन्न है, लेकिन भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान स्पिरिचुअल है, जगत मटेरियल है। आध्यात्मिक जगत का क्या स्वरूप है प्रभु जी? अच्छा, ये स्वरूप है उसका कि वह शुद्ध सत्व का बना हुआ है, उसमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण कुछ भी नहीं है। अब क्या है उससे आगे अब वहां पहुंचोगे तो समझ में आ जाएगा। मनवंतर में क्या सृष्टि का उत्पत्ति होती है? नहीं 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 नहीं, देखिए ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उसमें 14 मनवंतर होते हैं, उसमें प्रलय नहीं होती है। कभी कभी आंशिक प्रलय होती है, ये भगवान ऐसी प्रस्तुति करते हैं, प्रतीति कराते हैं कि प्रलय हुई, होती नहीं प्रलय। प्रलय तो ब्रह्मा जी के शरीर छोड़ने में पूरी प्रलय होती है, और बाकी एक थोड़ी सी प्रलय जो होती है वो कहाँ तक था? महरलोक पर्यंत, महरलोक तब जाता है, वहां तक होती है ब्रह्मा जी के दिन के अंत तक। ये सुना था ना आपने? बस उसके बाद नहीं। ओके, सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। सो विल जस्ट डू पारायण एंड लेट्स स्टॉप हियर। पारायण फाइल है आप लोग के पास? ब्रह्मो उवाच वाचां वह्निर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च सर्वासुनां च वायोश्च तन्नास्य परमायणे अश्वनिरोषधीनां च ग्राणो मोदप्रमोदयो रूपाणां तेजसां चक्षुर्दिवः सूर्यस्य चाक्षुणी कर्णौ दिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाशशब्दयोः तदगात्रं वस्तु साराणां सौभगस्य च भाजनं त्वगस्य स्पर्शवायुश्च सर्वमेधस्य चैव हि रोमाण्य उद्भिज जातीनां यैर्वा यज्ञस्तु संभृतः केशाश्मरुश्रूनखान्यस्य शिलालोहाविद्युतां बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकर्मणां विक्रमो भूर्भुवः स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरिश्चरण आस्पदम् अपां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतिः पुंसः शिष्णः उपस्थस्तु प्रजत्यानन्दनिर्वृतिः पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य मा नारदा हिंसाया निरतेर्मृत्योर्निरयस्य गुदं स्मृतः पराभूतेर्धर्मस्य तमसश्चापि पश्चिमः नाड्यो नदनदीनां च गोत्राणामस्ति संहति अव्यक्तरस सिंधूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम् धर्मस्य ममतुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम् अहं भवान् भवश्चैव त इमे मुनयोऽग्रजाः सुरासुरनरा नागाः खगास्मृगसरीसृपाः गन्धर्वो अप्सरसो यक्षा रक्षभूतगणो रगाः पशवः पितरः सिद्धा विद्याध्राश्चारणां द्रुमः अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनभौकसः ग्रहर्षकेतवस्तारस्तडितः स्तनयत्निवः सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत् तेनिदमावृतं विश्वं वितस्तिम् अधितिष्ठति स्वदृष्णं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ एवं विराजं प्रतपंस्तपत्यन्तर्बहिः पुमान् सुमृतस्याभयस्येषु मर्त्यमन्नं यदत्यगात् महिमैष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्यः पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः अमृतं क्षेममभयं त्रिमूर्ध्नोऽधाय मूर्धसु पादस्त्रयो बहिश्चासन् अप्रजानां य आश्रमाः अन्तस्त्रिलोक्यस्त्वपरो गृहमेधो बृहद्व्रतः श्रुतिविच्चक्रमे विश्वं शासनानशने उभे यद्विद्या च विद्या च पुरुषस्तु उभयाश्रयः यस्मादण्डं विराट् यज्ञे भूतेन्द्रियगुणात्मकः तद्द्रव्यमत्यगाद् विश्वं गोभिः सूर्य इवातपन् यदासिनाभिनलिनात् अहमासं महात्मनः नाविदं यज्ञसंभारान् पुनशावयवान् नृते तेषु यज्ञस्य पशवः स वनस्पतयः कुशाः इदं च देवयजनं कालश्चोरुगुणान्वितः वस्तून्योषधयः स्नेहा रसलोहा मृदो जलं ऋचो यजुंषि सामानि चातुर्होत्रं च सत्तम नामधेयानि मन्त्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्पः संकल्पस्तन्त्रमेव च गतयो मतयश्चैव प्रायश्चित्तं समर्पणं पुरुषावयवैरेते संभारः संभृता मया
इति संभृत संहारः पुरुषावयवैरहं तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैवायजमीश्वरम् ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नव अयजन् व्यक्तमव्यक्तं पुरुषं सुसमाहिता ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्यः कृतभिर्विभुं नारायणे भगवती तदिदं विश्वमाहितं गृहीतमायोरुगणः सर्गादावगुणः स्वतः सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक् इति ते विहितं तात यथेदमनुपृच्छसि नान्यद् भगवतः किञ्चित् भव्यं सदसदात्मकम् न भारति मे अंगमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः न मे ऋषिकाणि पतन्त शतपथे यन्मे हृदयोत्कण्ठवता धृतो हरि सोऽहं समाम्नायमयस्तपोमयः प्रजापतीनामभिवन्दितः पतिः आस्थाय योगं निपुणं समाहितस्तं नाध्यगच्छं यत आत्मसम्भवः नतोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्तयनं सुमङ्गलं यो हि आत्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभः स्वान्तमथा परे कुतः नाहं न यूयं यदृतां गतिर्विदुर्न वामदेव किमुता परे सुराः न तन्मायया मोहितबुद्धयस्त्विदं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे यस्यावतार कर्माणि गायन्ति हि अस्मदादयः नायं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः आत्मात्मन्यात्मनात्मानं स संयच्छति पाति च विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक्षं यज्ञवस्थितं सत्यं पूर्णमनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयम् ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः यदा तदेवा सत्वर्कैस्तिरोधीयेत विप्लुतम् आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट् स्वराट् स्थास्नु चरिष्णुभूम्नः अहं भवो यज्ञ इमे प्रचेशा दक्षादयो ये भवदादयश्च स्वरलोकपालः खगलोकपाला नृलोकपालास्तललोकपाला। एक हमसे गलती हुई, देखिए भी कल मैं इसे और क्लियर कर लूँगा। ये जो हमने बोल दिया था कि ब्रह्मा आदि चरिष्णु हैं, वो तो गलत तो नहीं बोला था, लेकिन देखिए वो श्रीधर स्वामी पाद इस श्लोक की व्याख्या वहाँ कर रहे थे कि ब्रह्मा आदि जो है वो उनके गुणावतार है। वो मैं ध्यान नहीं दिया, कुछ त्रुटि हो गई, उसको हम कल सुधार लेंगे। आप समझ पाए मैं बात कर रहा था ना, श्रीधर स्वामी की टीका में आ गया था कि ब्रह्मा आदि गुणावतार हैं। वो पिछले श्लोक से संबंध नहीं था उसका, वो इस श्लोक से संबंध था। वही मैं सोच रहा था कि क्या अर्थ हो गया वो, तो कल समझ गए ना मैं गलती क्या हुई थी, उसको हम कल सुधार लेंगे। गंधर्व विद्याधर चारणेश ये यक्ष रक्षो रगनागनाथा ये वा ऋषीणां वृषभा पितॄणां दैत्येन्द्र सिद्धेश्वर दानवेन्द्राः अन्ये च ये प्रेत पिशाच भूता कुष्माण्डयादो मृगपक्षधीशाः यत्किंच लोके भगवन् महस्वद ओजः सहस्वद बलवत् क्षमावत् श्रीह्री विभूत्यात्मवदद्भुतार्णं तत्त्वं परम रूपवदस्वरूपं प्राधान्यतो यादृश आमनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः आपीयतां कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमश्येत इमान् सुपेशान्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी एक श्लोक लिखते थे भागवतम का, और पूरे सुबह से शाम तक बार बार उस श्लोक को देखा करते थे। प्रभुपाद जी 1.1.1 जहाँ तक मैं स्मरण कर रहा हूँ, और बोले कि एक श्लोक भागवत का पूरा महीना आप चर्चा कर सकते हैं, इतने डेप्थ है। तो 1500 साल लगेगा भागवत सीखने में। तो आप समझ लीजिए हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जितना सामर्थ्य उतना बोल पा रहे हैं। तो थोड़ा सा जैसे आज जो पढ़ाया गया है, अगर समय मिले, थोड़ा समय निकले, एक बार रिवाइज कर लीजिए तो फिर झट समझ में आने लग जाएगा, अगर समय है ऐसा तो। ओके, विल स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू ऑल वेरी मच। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। नहीं रिवाइज हो रहा तो